अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, जब मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, तो मेरी एक जो है ना जोशो वलवला और बढ़ जाता है। और मैं हमेशा जैसे ही आती हूँ तो आप लोगों को एक दुआ देती हूँ, और दुआओं की हम सबको बहुत ज़रूरत है। और मेरे दिल से ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा एक दूसरे का ख्याल करते रहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, और हमें इन दुआओं की, मोहब्बत की, प्यार की ऑलवेज़ ज़रूरत होती है। तो ये है मेरी हमेशा यूजुअल दुआ। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो अनुमान साहब, मेरा ये माइक बंद कर दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज 5 जुलाई है, आज जुम्मतुल मुबारक है, और इस जुम्मतुल मुबारक एक हफ्ते बाद ज़ाहिर बात एक दिन आता है, और हमारे लिए हर दिन ही बड़ा रहमतों और अल्लाह पाक की बरकतों का है। लेकिन जुम्मे को एक ख़ास एहतमाम होता है, लोग जुम्मे की तैयारी करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, नमाज जुम्मा के लिए मैंने देखा है मर्द हजरात जो है वो पहुँचते हैं कि भाई किसी तरह हम अपने जो नमाज अदा कर सकें। और हमारी दुआ है अल्लाह पाक जो आज जो नमाज जुम्मा अदा करें, अल्लाह पाक उन सब की दुआएँ कबूल करे, और उनके सदक़े में हम सब पर अपने रहमतें और बरकतें नाजिल करें। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, और कराची का मौसम जो है वो ज़रा कहते हैं ना तब्दीली उसमें भी आ गई है, और थोड़ी बारिश देखी, सुबह बहुत सुहाना सा मौसम था। और मौसम अब चेंज होता है तो डिफरेंट जो है ज़रा गंदगी भी बढ़ जाती है, तो ज़रा सा केयर करें, सफाई का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए करती हूँ कि हम लोग शायद भूल जाते हैं, और ये हमारी फैलाई हुई गंदगी। अभी मैं जब आ रही थी तो हम लोग जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, तो क्या होता है बारिश होती है तो वो और एक एनवायरनमेंट गंदा होता है। उधर से स्कूल के बच्चे गुजर रहे होते हैं, लोग गुजर रहे होते हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह हम लोग जब एक दूसरे का ख्याल करते हैं तो हम अपना एक किरदार निभा रहे होते हैं, और हर बंदे का एक आप ये ना समझे कोई क्या कर रहा है। एक तो हम लोग बहुत ज़रा ये बहुत हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम दूसरे को हमेशा पॉइंटेड करते हैं कि वो ऐसा है तो हम हमारे करने से क्या होगा। नहीं, आप जब अपना किरदार बाखूबी निभाएंगे, आप छोड़ दें कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कभी भी दूसरे को देख के ये मत कहें कि वो कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूं। आपने फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि कभी आपने देखो कोई आगे बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ा, मैं जल्दी से बढ़ जाऊं, तो फिर इसकी भी परवाह ना करें ना, आप जाने दें उसको आगे। वो अमीर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसे छोड़ दें। लेकिन आपके अंदर एक तजस्सुस होता है, एक आपके अंदर वो होता है कि भाई वो आगे बढ़े तो मैं जाऊँ। तो इसी तरह जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो आपके जहन में क्यों नहीं आता कोई अच्छा कर रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कुछ कम अच्छा कर रहा है, आप क्यों नहीं करते। लेकिन आप ये ज़रूर देखते कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें। आप अल्लाह पाक ने आपको जो है एक सलाहियत दी है, हाथ पैर सलामत है, सब कुछ। आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें, आप अपने थ्रू किसी को तकलीफ में ना अच्छा काम करने की कोशिश करें, अपना किरदार निभाएं, और आप निभा सकते हैं। मुझे पता है आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अल्लाह पाक ने आपको मुकर्रर किया है, और बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं वो अगर वो समझें तो मैं कहती हूँ अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करें, और अगर कोई जानवर भी आपके आगे आता है, आप उठा के उसको साइड पर करते हैं तो अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब, तो इतने सारे लोग गुजरे लेकिन आपने उठा के एक साइड पे किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ अपनी आंखों से, लोगों की मोहब्बतें देखती हूँ, तो ये आप लोगों को, कुछ लोगों को अल्लाह पाक मुंतखब करता है, और अल्लाह पाक आप के नसीब में ये चीज़ें लाता है तो आप करते हैं, वरना आप लोग हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। इसी तरह जब मैं बात कर रही हूँ कि हमारे अल्लाह पाक ने हमें मुंतखब किया, हम कुछ करें तो आप कर गुजरें, ये ना सोचे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बात मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये इंसान की सलाहियत होती है, और आपको देख के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो फिर आपका मकाम जो है ना वो अल्लाह पाक की नज़र में और लोगों की नज़र में एक बार इतना मोतबर हो जाता है कि लोग आपके फॉलोअर हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आप लोगों को लोग जो है पसंद करें और आप जैसा बनने की कोशिश करें। आप दूसरे जैसा क्यों बने, लोग आप जैसा बनने की कोशिश करें। तो मैं मेरी ख्वाहिश है, ये मैसेज है कि हमेशा अपना एक जो आपको अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त मोतबर एक आपको किरदार दिया है उसको निभाने की कोशिश करें, और अपना एक किरदार ज़रूर निभाएं। और आप ये क्राइटेरिया आपने चूज़ करना है कि आप कहाँ पर अपना किरदार निभा रहे हैं। और एज़ यूजुअल जैसे मैंने कहा कि ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये अल्लाह पाक मुंतखब करता है, तो आप ये काम करते हैं।
तो मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो अपना किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, ये आज का मैसेज है और आज इस मैसेज को मैं कंटिन्यू करूँगी। और इसी तरह जैसे मैंने कहा ना, हर बंदा अपना किरदार निभा रहा है और बस नसीब की बात है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आज हमारे दरम्यान बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे जो मीडिया की फील्ड है, कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ एंकर हैं, कुछ कॉमेडियंस हैं, कुछ फिल्म स्टार हैं, लेकिन अब तो मैंने देखा ग्रेजुअली जैसे इंडस्ट्री पीटीवी एक चैनल था सिर्फ, जस्ट वन, तो उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे ड्रामे देखे, ऐनक वाला जिन और वो, उनके जो आर्टिस्ट हैं उनका कुछ बेचारों का अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया। ये बहुत खुश आइन बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए बहुत अच्छे स्केल के ऊपर। लेकिन अब मीडिया के जो है चैनल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से लोगों को ज़रा सा अवेयरनेस आई है। अब लोग काम करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग बेचारे बैक रह गए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि आर्टिस्ट के दिल बहुत छोटे होते हैं, फनकार हमारे लिए होते हैं, हम उनको उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें कॉमेडियंस भी हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, और हमारे अमजद साबरी साहब ने उनके लिए आवाज़ भी उठाई थी, अब वो दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनकी आवाज़ भी उन्होंने उठाई है, और कुछ और लोग भी अभी हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए, और वो उनके साथ खड़े हैं, वो बीमार होते हैं उनके लिए फ्लावर लेके पहुँचे होते हैं। मैंने कहा ना, अपना किरदार निभाएं प्लीज़। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारे एंकर और उनकी एक आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मज़ीद वो आपको खुद ही बताएंगे। तो हमीद भुट्टो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ आइए, आपको ज़रा थोड़ी देर स्टे करना पड़ा मेरे मैसेज की वजह से, प्लीज़ हैव अ सीट, बैठिए, आप तशरीफ़ रखिए। और हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारी सी आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, और पीटीवी से तो उनका ऐसा जैसे ना बहुत साथ है, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है पीटीवी पे, और आगे चल के उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आगे ज्वाइन किया है, और वो खुद आके बताएंगे। इस वक्त नसरीन नाज मौजूद हैं, शी इज़ अ बेस्ट आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बैठे मैम, बैठे। बहुत अच्छा लगा आप मेरे प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छा लगा। हमारे ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हमीद भाई, अब जो हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं और मैंने इनको देखा है बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के जो है आगे आर्टिस्टों को प्रमोट भी किया है, सपोर्ट भी किया है। जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो मेरे प्रोग्राम में मेहरबानी सभी, आपके प्रोग्राम से वैसे भी जो आप यूथ के करती रहती थी तो उसमें भी शरीक हुआ। माशाल्लाह आपने यूथ के प्रोग्रामों से आज हंसती मुस्कुराती सुबह में मेट्रो में देख के खुशी हो रही है कि आप जिस तरह तरक्की कर रही हैं, तो हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे मैंने एक मैसेज दिया कि हम अपना किरदार निभा रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट वेलफेयर चेयरमैन हैं आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, सही कहा मैंने? सिंध फनकार वेलफेयर एसोसिएशन के। अब असल में पता है क्या, इनका जो है आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा डिटेल में लोगों को बताएं कि आपका माशाल्लाह काम क्या है और आगे लोगों को किस तरह लेके चल रहे हैं। सभी सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट कोई 30 साल पहले जी 1990 में सिंध फनकार तंजीम के नाम से इदारा बना। शाह सैयद नूरमल शारी अनवर सोलंकी हमारे मुल्क के लीजेंड फनकारों ने एक इदारा बनाया। फिर 1995 में ये सिंध फनकार ट्रस्ट के नाम से फनकारों की फ़िला बहबूद, खास करके सिंध के फनकार, जो लोक फनकार हमारे हैं, जो विरसा है हमारी सिंध तहजीब का, 7000 साल की तारीख, जो मुहंदड़ों की तारीख है, वहाँ पे भी फनकार मौजूद थे, जिससे हमें जो निशानियाँ मिल रही हैं। एक संबारा गर्ल, और संबारा गर्ल वो डांस करते हुए एक मूर्ति है, तो उस मूर्ति से वाज़ेह हो रहा है कि जब डांस होगा तो यकीनन म्यूज़िक होगा, संगीत होगा। तो संगीत उस वक्त से 7000 साल पहले सिंध के धरती पे मौजूद था। तो उस तरह के जैसे दरिया के पानी के बहकरे लहरें जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, वैसे ही सिंध का म्यूज़िक, फ़न, ड्रामा, फिल्म सब आस्ता आस्ता मुख्तलिफ मासिस में तब्दील होके आते रहे। मगर उन फनकारों की जो हालत फिर हमने देखी कि वो तब्दील नहीं हो रही, वो मुसीबतों के लपेट में है, बीमारियों के लपेट में, गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, मगर फ़नकार वहीं की वहीं खड़ा, जो इस पूरी माशरे को, दुनिया को, अपनी तहजीब और कल्चर को प्रमोट कर रहा है अपने फ़न के वसीले, मगर उसकी जो एंड है वो बहुत हमने तकलीफ देखी है। तो उसको हमने बेहतर करने के लिए मुसलसल फनकार
वेलफेयर ट्रस्ट अपना किरदार अदा कर रही है। अपनी मदद आप तहत कोई हमारे पास वसीले या फंड्स भी नहीं है, तो हम आपस में मिलजुल के कुछ कोशिश करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के मीटिंग्स बैठ के उनके साथ तय करके फ़नकारों की वेलफेयर के लिए फ़िलहाल बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हमने लोग देखे जो फ़नकारों के नाम पे अपनी दुकानें चमकाते रहते हैं, वो फ़नकारों की वेलफेयर की बजाय अपना उनका नाम लेके पेट भरने लगते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे मसाइल फ़न के अंदर दुनिया में मौजूद है। मगर फ़नकारों के हवाले से अगर बात की जाए, जो रियल फ़नकार है वो भूखा भी बैठा होगा मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी अना अंदर छुपा के, अपने आंसू अंदर छुपा के, जब वो बिल्कुल एंड में किसी बीमारी के बिस्तरे पे बोल भी नहीं पाता, बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, तो उस वक्त हमें बात पता चलती है कि वो अंदर में छुप छुप के मरता रहा। और इस तरह हमारे फ़नकार अंदर में छुप छुप के अब भी बहुत सारे मरते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। तो हम उनको ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कहीं हम फूल लेके पहुंच जाते हैं, कहीं मुस्कुराते हुए पहुंच जाते हैं, तो उनसे उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। फिर हमसे जो हो सकता है हम कोशिश करके उनका इलाज, अभी हमने गवर्नमेंट से एक सिंध गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट जिसके सेक्रेटरी अकबर निगारी और मिनिस्टर सरदार शाह, उनसे एक तय किया था गुज़िश्ता फ़नकार कन्वेंशन में कि जी फ़नकारों को पैसे मत दें या और चीज़ें मत करें, इनका मयारी इलाज होना चाहिए। कराची समेत सिंध की जितनी बड़ी अस्पतालें हैं तो वहाँ पे अभी कल्चर डिपार्टमेंट उनका सरकारी खर्च पे बड़ी अस्पतालों में पूरी इलाज की पेमेंट करता है। पहले फ़नकारों को अगर पैसे मिलते थे इलाज के लिए तो खुद खा जाते थे, किसी बेटी की शादी, किसी बच्चे की शादी या उनकी फैमिली पैसे उल्टा खा जाती थी, वो इलाज भी नहीं होता था। अभी इस साल में 2019 में कोई 100 के करीब ऐसे फ़नकारों का इलाज हुआ है बड़ी अस्पतालों में, जिसमें हमारी कराची के आगा खान, लियाकत नेशनल अस्पताल और डाओ, जितनी बड़ी अस्पताल हैं तो वहाँ प्राइवेट इलाज उनका हुआ है। और ये एक अच्छा कदम भी है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, आपका ऐसे ख्याल आया कि आपने ऐसा करना चाहिए? देखिए ये एसोसिएशन चलाना कोई इतनी आसान काम नहीं है, और क्योंकि हर चीज़ का देखें इधर भी हिसाब देना है और उधर उस दुनिया से भी जाके भी हिसाब देना है। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि आपने इस को एक सेलेक्ट किया कि हम ये एसोसिएशन या वेलफेयर एसोसिएशन लेके चलें। तो अभी तक मैं किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे उनकी दिल आज़ारी करके कोई सुकून नहीं मिलेगा, ना हमीद साहब लेंगे ना मैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उनकी पुरसाने हालत कोई पूछने वाला नहीं है। आर्टिस्टों अच्छा, हमारे इधर मैंने एक कॉलर है, बात कर लें आप? मिसेज अयाज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, देर से आई हैं। जी मिस, क्या पूछना चाहती हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज जो आपके मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक बहुत पुरानी ये बात है कि ओल्ड इज गोल्ड, और बाकी ओल्ड इज गोल्ड है। और ये हमारे मुल्क का सरमाया है, इनकी कदर करनी चाहिए हमें भी और जो हमारे हुक्मरान हैं उन सबको। क्या बात है भाई मिसेज अयाज, थैंक यू सो मच। मुझे ये भी पता बोला था कि कल मैंने फायदा ब्यूटी क्रीम का जो सैंपल क्रीम किया था, तो मेरे पास कॉल वगैरह कुछ नहीं आई। अच्छा, आ जाइए आ जाइए। आप अपना नाम अभी कल तो लिए जाए, सब्र करिए। थैंक यू सो मच। ओल्ड इज गोल्ड, नसीन नाज साहबा, मैंने आपको बड़ा वो म्यूजिक, एक मुझे तो बोलना नहीं आता, वो एक इनके हाथों में होता है, वो यूं यूं बजाती है। मैंने इनकी पिक्चर्स देखी यूं यूं करके, और बड़ा एक आपका वॉइस है, तो एक माशाल्लाह सिंगिंग का भी एक आपको एक नहीं, setup है, हाँ, जबरदस्त। सिंगिंग का थोड़ा थोड़ा, लेकिन आर्टिस्ट असल तो में माहिर। सीनियर हमारी एक्ट्रेस बहुत है सीनियर भाई, पाकिस्तान मैं की इनको लीजेंड अदाकारों में नसीब पहले- मैं इनकी उम्र नहीं बताना चाहती ना कि पीटीवी जब से इजाजत हुई है। जी, जब से पीटीवी को आपने पकड़ा, पीटीवी को कैसा पकड़ा। एक्सपीरियंस रहा? पीटीवी सभी, पहले तो मैं आपका थैंक्सफुल अरे, करूं भाई कि आपने साहब, आज मुझे याद किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि हमारे मोहसिन बिल्कुल, कहते हैं कि वक्त निकालना आजकल बहुत मुश्किल है, बेशक। और किसी के लिए आप वक्त निकालें, किसी के दुख सुख में काम आए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे मोहसिन, मेरे ख्याल में जैसे मेरी उम्र गुजर गई है इस फील्ड में, तो हमीद साहब भी। और हमीद साहब का कितनी मैं तारीफ करूं कि इन्होंने सिर्फ फनकारों को देखा है कि कौन किस परेशानी में है, मैं उसका हल ढूंढूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इनको सलाम करती हूँ। मेहरबानी। और दूसरी बात ये कि फनकार जो है बहुत हसास है, मैं यही कहना चाह रही थी जी। बहुत दुखी है। आप उसको, वो हंसाता भी है, रुलाता भी है, लेकिन अंदर से वो हमेशा रोता है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो हमारी फील्ड एक ऐसी है कि जहां आपको ना दिन का पता ना रात का पता, और अगर आप लोगों की नज़रों में जाएं तो जी आप इसको बहुत बुरा कहते हैं कि
क्यों इधर काम करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी मेहनत का और जितना अच्छा काम ये है शायद कोई हो। आपके एक कॉलर है, बात करनी ना? बिल्कुल जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम, कैसी हैं? नाजिश फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। नाजिश क्या पूछना है, इतने प्यारे गेस्ट मौजूद हैं मेरे दरमियान। गेस्ट बहुत अच्छे आपने बुलवाए हैं और मैं इन गेस्ट को सैल्यूट पेश करती हूँ कि ये वाकई हमारे मुल्क के बहुत अच्छे टैलेंटेड जो है अदाकार रहे हैं और इनकी कदर करनी चाहिए। हाय हाय। और दूसरा ये कि हुकूमत को भी इनको जो है ना सपोर्ट देनी चाहिए कि शुरू में इन लोगों ने हमारे मुल्क का इतना नाम रोशन किया इतनी हार्ड वर्किंग करके, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट दें जब ये प्रॉब्लम होते हैं, जब इनको किसी मजबूत सपोर्ट की जरूरत होती है तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनका सहारा बने। नाज बाजी मुझे यकीन नहीं है, यकीन करें वाकई में ऐसा सही और कह रही हकीकत हैं। भी है। नाजिश आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे जो है ना फाइजर ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट है, मैं यूज करती हूँ, 100% बहुत बेहतरीन है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, Thank थैंक यू सो मच। यार यकीन करें, मैं नाजबाजी मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। मैं बहुत अमीर साहब आपका थैंक यू कि अच्छा मैंने इनसे कोऑर्डिनेट किया था। ऑफ कोर्स मैं सच बताऊंगी और मैंने इनसे कहा था कि मैं बुलवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नाजबाजी, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जब मैंने सुना तो मैंने कहा बस आना चाहिए। हालांकि आज दूसरे भी काम थे लेकिन ये छोड़ के मैंने कहा नहीं, आपका बुलावा नाज़बाजी, है it's तो कैसे only to me। नहीं? क्योंकि हम जब मिलकर बैठते हैं और खुशी हुई कि हमीद साहब भी हैं, मैं भी हूँ, तो हम आर्टिस्ट, क्योंकि जिंदगी गुजर गई है जी जी जी, देखते हुए कि कौन दुख में है क्या, और आज सिर्फ पीटीवी था तो उस वक्त इतनी, मैं समझती हूँ कोई हमें परेशानी नहीं थी, कंपटीशन भी नहीं था इतना कुछ खास। भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक पीटीवी भरा हुआ था, एक मेला होता था, क्योंकि वो एक ही था, ना? एक था। ठीक है। अब उधर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो भी महीनों में सालों में जाकर एक दफा, और पेमेंट का सिलसिला यानी कि गवर्नमेंट का हर जगह बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट में सिंध चैनल आ गया है, धरती आ गया है, और बहुत दो तीन चैनल, चैनल्स आ गए, बहुत चैनल्स आ गए। चैनल, ये सारे मतलब ये सारे डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा, जब चैनल्स आ गए हैं तो उसमें सभी ने एक होता है कि एक घर का फर्द होता है जो बड़ा होता है, पूरे घर को चलाता है। जी जी जी, हमारे चैनल्स मालकान के लिए मैं माफी से ही कहूंगी कि चैनल तो उन लोगों ने खोल लिए, बैठ गए, मालिक बन गए, सरदार बन गए। जो बेचारे मजदूर काम कर रहे हैं उनकी तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं। कहते हैं ना कि इशू है, आप 3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक दफा अपने सीनियर आर्टिस्टों के साथ बैठकर मीटिंग तो करें, उनका हाल अहवाल तो पूछें। एक चैनल से आप लोगों ने 4 चैनल बनाए हैं, वो किसके खून से? मजदूरों के खून से ना। बेशक, बड़ी बात कर दी, उनसे बना है आपने। अब जब पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट तो बस वो हमारे एक आर्टिस्ट थे, तो वो बेचारे कहते थे कि हम लोग जब आए थे तो इतने माशाल्लाह हेल्दी थे, जब केटीएन पे जाने लगे तो सब कहने वाह, मैं आप सिंधी में भी बताऊंगी, वाह दा वाह, बहुत अच्छे हैं, नया चैनल है, कंप्रोमाइज कर ले। कंप्रोमाइज करते जो हमारे इतने बड़े चेहरे थे वो इतने से हो गए। अच्छा, कंप्रोमाइज हो गए। कंप्रोमाइज इसलिए किया कि हमारे अपने चैनल हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, लेकिन उम्र गुजर गई। किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि हमारे आर्टिस्ट बीमार हैं, क्योंकि पहले वाली बात तो है नहीं ना। आप काम पे काम लेते जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, ना किसी की शादी में शरीक हो सकते हैं, ना अपनों में ना गैरों में, लेकिन उनका साथ हम दे रहे हैं, तो आप कदर तो करो ना। कोई कदर नहीं है। जो पेमेंट मिलती है वो आधी तो उसमें इनकम टैक्स में चली जाती है, तो बाकी मिलता क्या है? सबसे बड़ा इशू है बीमारी का। वो जो अमित भाई ने कहा ना कि बीमारी का बिल्कुल इशू सही बनाया ना उन्होंने, बिल्कुल, कि बाद में, और इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं अमित साहब के, हाँ। वो बंदा अफोर्ड भी नहीं, एक नहीं, आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी सैलरी तो नहीं है। जी जी बताइए। साहबा कह रही है कि बीमारी का इशू, फनकार अगर बीमार होता है तो वो चैनल जहाँ पे काम करता है, जैसे नसीर साहबा कह रही है ना कि जी वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने एम्प्लॉइज़ का, एक आर्टिस्ट भी तो उनके काम कर रहा है ना, एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, मजदूर की तरह काम कर रहा है, उसको जो मुआवजा वो अच्छा नहीं मिलता। इस वक्त जैसे माजी में एक जैसे चैनल पीटीवी की बात हो रही है तो वहाँ पे किसी आर्टिस्ट को अगर 20,000 रुपये मिलता था पर किस्त का, अब वो कम होके 2,000 तक चला गया है। वो 2 लाख पे होना चाहिए, मगर वो
आस्ता आस्ता वो जो चेहरे की बात है तो वो मायूसी में इतना सा चेहरा हो गया। वो पैसे कम हो गए, वो पैसे आपको नहीं मिल रहे। वो जब आपको मजदूर को मजदूरी 100 की बजाय जब हर चीज़ महंगी हो गई तो आपको वो 2000 तो नहीं चाहिए, मगर वो उल्टा 10 रुपये बन जाए तो क्या बीमारियाँ जो बेसिकली बीमारियां हैं ना वो ज़हनी बीमारियां हो गई हैं, डिप्रेशन हो गया है और बहुत सारी ज़ाहिर बात है गुर्बत बढ़ गई। तो गुर्बत बढ़ेगी, आप खाना पीना अपनी ग़िज़ा अच्छी नहीं करेंगे, रहना आके आपका घर अच्छा नहीं होगा माहौल, तो बीमारियां तो जन्म लेंगी। फनकार असल में ये बात बताते नहीं, वो अपने शौक़ का इज़हार हर जगह करते रहते हैं, हर टीवी चैनल पर बैठे हुए, मगर वो अपना मसाइल किसको बयान करें, तो वो ये बड़ा सबसे बड़ा अलमिया मौजूद है। बिल्कुल आपको इसको कंटिन्यू करना है। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग। हमने जाना है ब्रेक की तरफ। अमीर भुट्टो साहब बेस्ट एंकर, चेयरपर्सन सिंध वेलफेयर एसोसिएशन से रेलेवेंट है। नाज शीज़ आर्टिस्ट, बेस्ट आर्टिस्ट नसीम नाज इस वक्त मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। हमारे गेस्ट ने भी जिस तरह कहा, नसरीन बाजी ने, कि जो है वो बहुत हसास होता है। और वो बकौल हमीद भाई के उन्होंने कहा कि कभी भी वो अपनी बातों को अपने साथ हमसे जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं लोगों में जो खुशियाँ बांटता हूँ तो अपने घर की, कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये वो है, या मुझे ये प्रॉब्लम्स बीमारी है, तो कभी भी शेयर नहीं करता। ये तो हम लोगों का काम है कि हम उनके जो है, अगर उनको कभी जब हमें खुशियों की ज़रूरत होती है तो हम मुस्कुराना चाहते हैं तो हम उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो हम लोग बिल्कुल उनको भूल जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम दोबारा अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे। अमित भाई, जिस तरह आपने कहा कि हमारे आर्टिस्ट हैं वो कभी भी अपनी बात हमसे शेयर नहीं करना चाहते, अब आप बात कंटिन्यू करें क्योंकि हम ब्रेक में बात कर रहे थे। सभी आर्टिस्ट जो है ना बड़ा एहसास, निडर और बेखौफ इंसान होता है। आर्टिस्टों के लिबादे में बहुत सारे ऐसे लोग जो फ़नकार बन गए हैं, जो फ़नकार अभी तक नहीं बन पाए। कुछ पैसे के ज़ोर पे, कुछ शोहरत के ज़ोर पे, कुछ को ख्वामखा की मीडिया चैनल सपोर्ट करके आर्टिस्ट बनाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। मगर आर्टिस्ट जो है वो खुदा की गॉड गिफ्टेड सलाहियत है जो अल्लाह सबको नहीं देता, किसी किसी को देता है। जैसे नज़ीर साहबा बैठी हैं, आप बैठे हैं, सब ऐसे लोगों को अल्लाह अपनी गिफ्ट देता है तो आर्टिस्ट बनते हैं। मगर आर्टिस्ट सारी ज़िंदगी जो काम करता है अपनी फ़न के लिए, वो लगा रहता है। जैसे नज़ीर साहबा ने कहा ना कि वो लगा रहता है कि मुझे काम करना है, वो करता रहता है, सीरीज चलता रहता है। उसके पर रिश्ते नाते टूटते जाते हैं, क्योंकि जैसे शादियों में, अपनी गमियों में, खुशियों में रिश्तेदारों के वो नहीं जा पाता। तो आस्ता आस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। जो उम्र की आखिरी एंड होता है तो ऐसे ही बीमारियां जन्म लेती हैं। मगर आर्टिस्टों के लिए मुश्किलातें ज़्यादा आ जाती हैं। इसकी वजह एक तो उनको मुआवजा सही से नहीं मिलना। जब मुआवजे सही नहीं मिलेंगे मीडिया के इदारों का, और हर 10 से 15 साल में मीडिया के मासेस चेंज हो जाते हैं। ये भी एक अलमिया है कि अगर माजी में फ़िल्म होती थी, स्टेज होती थी, थिएटर होता था, तो 20 साल के बाद तो हर चीज़ खुद ब खुद एक रिसाइकिल होते हुए चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे टीवी चैनल का उरूज था, अब सोशल मीडिया का उरूज बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कोई और चीज़ होगी 20 साल के बाद, और आने वाले 2-3 साल के बाद हर बंदे का अपना टीवी चैनल होगा, वो जैसे चाहे चलाएगा। तो इस तरह जो अभी मीडिया का बहरान है, उसके भी जो नुकसान हुआ है वो भी फिर एक आर्टिस्ट को हुआ है, क्योंकि उसका सारा गुजर सफ़र इसी मीडिया के इदारों पे था। तो अभी लोगों को अपने इदारों से निकाल दिया गया और बहुत सारा बहरान आ रहा है। फिर साथ साथ अच्छी खबर ये है कि जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में 80 चैनल हैं, तो 50 से ज़्यादा और नए चैनल इसी साल में खुलने वाले हैं। एक नया काम भी और खुलेगा। तो ज़राए तो हमारे मीडिया के आते रहते हैं, मगर आर्टिस्ट वहीं की वहीं खड़ा है, वो जो कमाता है वो मालिक। आपका कहने का मकसद है कि जैसे जैसे जो है तरक्की बढ़ रही है और जो आर्टिस्ट का जो है पेमेंट, मुआवजा जो है वो बढ़ना चाहिए, वो और कम हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया। इस तरह अगर यूं ही बढ़ता गया तो ये एक और मौत होगी आर्ट, यानी कि हमारी इंडस्ट्री में। ये मैं सही कह रही हूँ ना? सही कह रही है सभी। एक तो पेमेंट बहुत कम। अच्छा, पेमेंट का ये है कि आप, जैसे मैं बात करूँ किसी भी चैनल की, जी जी जी, जो उनके अपने पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, उनसे तो वो बात कर ही नहीं सकते हैं ना। उनको
फुल पेमेंट देते हैं। अच्छा, ठीक-ठाक। उनको टेंशन नहीं है। उनको कोई टेंशन नहीं, उनको वक्त पे भी मिल जाती है। ठीक है। मैंने तो काफ़ी ऐसे भी देखे हैं हमारे चैनल्स पे जो काम करते हैं, कोई काम नहीं है उनका, चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आप सैलरी सुने तो आपका अक्ल दंग यानी कि रह जाएगी। टैलेंट की कदर खत्म हो गई है। और जो टैलेंट है टैलेंट की सही कदर है। खत्म हो गई 6 है। महीने हो गए हैं, वो बेचारा रोज जो उसको पेमेंट मिल रही है ना, वो उसके कार्ड पे खर्च हो रही है कि पेमेंट कब मिलेगी, आप 2-3 दिन सब्र करें, 2-3 दिन ऐसे करते 6-6 महीने हो जा रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रही है। ये नहीं चैनल मालकान सोचते हैं कि उनके भी बच्चे हैं, उनके घर में भी बीमारियां सीमारियां हैं, सांप तो है नहीं कि वो मट्टी सूंघ के बैठेंगे। कोई कर्जा आजकल किसके पास है और किसी से कोई गिला भी नहीं है, कोई सही। कितना देगा। तो मैं समझती हूँ पहले तो मजदूरों को देना चाहिए जो आपके जिसके तवस्सुल से आपका चैनल चल रहा है, फिर आप उनको दें जिनकी लाखों रुपए सैलरी है, आप पहले तो उनका ख्याल कर रहे हैं। और जिनको आप हजारों में दे रहे हैं उनको हजारों में भी नहीं दे रहे, उनको आप हजार हजार आंसू रुला रहे हैं। आंसू रुला रहे हैं। तो ये आजकल बहुत ये बहरान चला हुआ है, कोई किसी चैनल पे और कोई काम नहीं है। ठीक है। बेचारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है क्योंकि वो पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, तो आर्टिस्ट का भी दिल नहीं। तो इसीलिए मैं तो अब तो ये इतना सबक मिल गया, तो मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। हमारे काफ़ी मेरी बहनें देखी हैं, भाई देखें कि हमें शौक है ड्रामों में आने का, नहीं, पहले आप पढ़ाई करें, उसके बाद कोई ना कोई बिजनेस हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई ना कोई छोटा बड़ा बिजनेस हो, फिर आप इस फील्ड में आए। बिल्कुल सही कोई कह रही हैं। कदर नहीं है, इंसान का कोई कदर नहीं है। इतने मैं कितने आर्टिस्टों बेचारों के नाम लूं कि नाम लेके फिर वही दुख दिल आजारी है ना। हमें दिल आजारी होती है, हमें परेशानी होती है कि इनका इतना बड़ा नाम, इतना उरूज, जिनको देखने के लिए हम तरसते अच्छा, हैं। मैं अमित भाई को कहूँगी, अमित साहब हम लोग देखते थे ऐनक वाला जिन, जब वो दोबारा एक वो हुआ तो हम लोग उसका वो मुझे अभी भी याद है कि हम किस तरीके से एंजॉय करते थे उसको। उनके आर्टिस्टों का सबकी बुरी फुरसान हालत है, रही, सबकी बहुत हाल रही। बहुत और बुरा। मैं आर्टिस्टों का जो हल बताऊं ना, अभी तक आर्टिस्टों का हाल अच्छा नहीं है। अगर वो अगर उसके ऊपर मेहनत करते ना, दोबारा उस ड्रामे को अगर करते, वही बहुत अगर जबरदस्त लोग फनकार बच्चे अगर है बहुत कोई पसंद और करते। बिजनेस करते हैं तो वो खरबपति बन जाते हैं। उनको जितनी खुदा ने सलाहियतें दी सही हैं, बात। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाइकोन है, उनसे ज़्यादा सलाहियतें फनकारों में हैं। मगर वो फन की खिदमत करते हुए अपनी खिदमत, अपनी फैमिली की खिदमत भूल जाते हैं। अब उनकी खिदमत के लिए हमें जो करना चाहिए ना, वो सबसे पहले जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अभी किया है हेल्थ इंश्योरेंस, सिंध गवर्नमेंट से हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि फनकारों की, अदीबों की, शायरों की हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, उसके अलावा हल नहीं है। मगर हमारे पास है जैसे आर्ट्स काउंसिल बने हुए करप्ट इदारे, कल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे अंदर अफसरान क्या कहा आपने तो? करप्ट इदारे। हाँ, हाँ। जैसे कराची का आर्ट्स काउंसिल कहूँ मैं तो सीधी बात कहूँगा, अहमद शाह उसके सरबराह हैं, मगर 5 करोड़ पे जाते हैं करप्शन के लिए। सीधी सीधी बात मैं करूँगा, वो पैसे फनकारों अदीबों पे इस्तेमाल नहीं होते। और वो जो इदारा आर्ट्स काउंसिल जो हैं वो क्या है, फनकारों की बहबूद के लिए, मगर वहाँ पे कौन से फनकारों की बहबूद होती है? किसी की नहीं। वो 5 करोड़ पे कहाँ जाते हैं? करप्शन के भीड़ चढ़ जाते हैं। ऐसे ही कल्चर डिपार्टमेंट जो है कल्चर और फनकारों की प्रमोशन के लिए है, वहाँ पे अभी मौजूदा सेक्रेटरी अकबर गारी, सरदार शाह अच्छा काम करते हैं, मगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी अफसरान हैं जो अभी भी अपनी करप्शन की दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं। उनकी दुकानदारी तो चल रही है। एंडोमेंट कमेटी बनी हुई है जो गवर्नर की सरबराही में, जहाँ पे करोड़ रुपए की बजट थी, अब वो कल्चर डिपार्टमेंट आ गई। उसके अंदर आर्ट्स काउंसिल के सदर से लेके बहुत सारे इदारों के लोग मेंबर बने हुए हैं। वो पैसे भी एंडोमेंट फंड करप्शन के भीड़ चढ़ जाते हैं, जिसमें लोगों को पैसे मिलते हैं तो पता चलता है उसमें 90% कौन है जिनको कोई फनकार ही नहीं। ऐसे ही वजीफे फनकारों को मिलते थे जो साल में 60,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपया महीना, जिससे 5,000 में कोई गुजारा नहीं होता, वो भी 50 साल से बुजुर्ग फनकारों को। 850 फनकारों की लिस्ट है, जिसमें हम समझते हैं कि 250 मुस्तहक होंगे, बाकी 500 तो पता नहीं कौन है, जिसकी कोई तहकीकात होनी चाहिए। हमने सेक्रेटरी को भी, मिनिस्टर को भी कहा है कि जिसकी तहकीकात कराएं, वो होनी चाहिए। ऐसे ही आर्ट्स काउंसिल की तहकीकात होनी चाहिए और नेब को इस पर बाकायदा स्टेट लेना चाहिए कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, किसके मद में जाते हैं, हकीकी फनकारों तक क्यों नहीं पहुँचते। ये एक अलमिया मौजूद है। और दूसरी बात, जब तक फनकारों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि फ़नकार हमारा तरक्की करेगा। जो बात हम कर रहे हैं कि फ़नकार घुट घुट के मर रहा है, वो जब उसके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होगा
तो फिर यकीनन वो कार्ड जाके अपनी सफ़ेद पोशी बचाते हुए अस्पताल में कार्ड दिखा के अपना इलाज करा लेगा, मगर वो इलाज इसलिए नहीं करा पाता और छोटी बीमारी भी होती है तो अपना मर रहा होता है। तो हम चाहते हैं कि फ़नकारों का फौरी तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जो यंग हमारे फ़नकार हैं, नौजवान जो फ़न की दुनिया में आते हैं, तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए, कोटा होनी चाहिए। खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी कोटा है, उनके लिए करोड़ों रुपये फंड्स हैं, मगर फ़नकारों के लिए वो नहीं है। तो फ़नकारों के लिए रोज़गार के लिए कोटा आप नहीं रखेंगे तो फ़नकार हमारा तरक्की नहीं करेगा। जो नौजवान को अगर हमने नौकरियां दे दी, किसी इदारों में उनको 2% भी कोटा लगा दें, तो फिर वो आगे जाके जब बुजुर्ग बनेगा तो बीमारियों के भीड़ नहीं चढ़ेगा, वो मरते हुए सिसकते हुए नहीं मरेगा, बच जाएगा। हम उनको रोज़गार दें। जो हमारे सीनियर फ़नकार हैं, चलो उनको जॉब तो नहीं दे सकते, उनकी औलाद बेरोज़गार बैठी है, उनको अब जॉब दे दें। एक एक जॉब एक फ़नकारा के घर में मिल जाए तो कम से कम उनकी आधी बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी। हम ये सिर्फ नहीं सोच रहे, और जो भी हम मुख्तलिफ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल हैं, इदारे हैं, वो सिर्फ एक फ़नकार के एक बच्चे को सिर्फ रोज़गार भी दे देना, मैं समझता हूँ तो हमारी बीमारियाँ, मुसीबतें फ़नकारों की ख़त्म हो जाएंगी। और जो चंद फ़नकार वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका काम NGOs की तरह नहीं है, इसका काम भिखारियों की तरह भीख मांगना नहीं है। हमारा ये काम नहीं है कि भीख मांगे, और ये काम भी नहीं है किसी को भीख दें। हमने इस बात को शुरू से एक NGO की तरह काम चलाने को लानत समझते हैं। बिल्कुल, हमारे हाथ में अगर जो जितने पैसे जेब में होंगे निकाल के वो काम कर लेते हैं आपस में मिलजुल के। ये नहीं कहेंगे जी आप भी दे दें, आप भी दे दें। आपस में 4-5 दोस्त बैठ के वो करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि जी पूरे शहर से चंदा लें, वो आप खुद खा जाएं और पूरे शहर से स्पॉन्सर मांगते फिरें। ये काम नहीं करते हम लोग, शुरू से आज तक ये नहीं करते। इवन हमें गवर्नमेंट कहती है कि आपकी फ़नकार ट्रस्ट को हम चंदा दें, हमें नहीं चाहिए। हम इस पे आपस में फ़नकार लड़ेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें इस तरह इज्जत के साथ ये फ़नकारों की चीज़ें करें। हमारा शुरू से मुतालबा है कि फ़नकारों की हेल्थ इंश्योरेंस, फ़नकारों का रोज़गार, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्ट्स काउंसिल, कल्चर कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे पूरी दुनिया में इस तरह होता है, जब आपका कल्चर अपने हर शहर का डिफरेंट है। कॉलर है, आपसे बात यकीन करें मेरा दिल नहीं करा मैं हमीद भाई को रोकूं, इतना अच्छी गुफ्तगू करते, लेकिन कॉलर है भाई। तो मैंने कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। सुमैया जी, अस्सलाम वालेकुम सुमैया जी, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आपका प्रोग्राम पूछिए। बहुत अच्छा जा रहा है, मैं पूरा देख रही हूँ। ओके। मैं हमीद भुट्टो साहब, अदा अस्सलाम वालेकुम। अदी नसरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई सुमैया जी। तमाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं इनकी एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जब से हमारे यहाँ PTV भी आया, मीडिया जब से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे जो अदाकार हैं जो मीडिया पर आए हैं, सबसे ज़्यादा टॉप पर गए हैं वो हमारे यही लोकल अदाकार हैं। नूर मोहम्मद लाशारी, शफी मोहम्मद शाह, गजल सिद्दीक, मैं किस के नाम लूँ, लेकिन हमें वो नहीं प्रायोरिटी मिलती। और हमीद साहब, मैं आपको इस चैनल के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगी कि आपके जो लोकल चैनल्स हैं उस पर आप अपनी लैंग्वेज के लोगों में बड़ा टैलेंट है, आप उसको प्रमोट किया करें। बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है लेकिन हम दूसरों लोगों को ले आते हैं, अपने लोगों को नहीं ला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सुमैया, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं आपके। अच्छा, मैं आपकी बात को ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एक आर्टिस्ट है, उसकी पूरी जो मैंने इनकी डिटेल में बात सुनी, ठीक है, और मैं आपको उसको रिपीट करके आपके जो है गोशे गुजार कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, पहुँचाना चाहूँगी, जो सुनने वाले व्यूवर्स हैं और बहुत सारे हमारे मोहब्बत करने वाले हैं जो इस मॉर्निंग शो को देखते हैं मुस्कुराती सुबह को। बहुत अच्छी बात मैं ऐड करना चाहूँगी, इसको रिपीट करना चाहूँगी कि इन्होंने कहा कि एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए। एक आर्टिस्ट, जाहिर सी बात है, उसको पता है, वरना वो इग्नोर करेगा। उसको कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक खांसी है या कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है, उसने कहा छोड़ो यार मैं 500-600 रुपये जाके दूंगा, मेडिसिन को दूंगा, छोड़ो मेरे बच्चों पे लग जाए। लेकिन वो रिलैक्स है अगर उसके पास एक हेल्थ कार्ड बना हुआ है, वो जाएगा हॉस्पिटल जाएगा और आराम से अपना चेकअप करवाएगा। इंटरनल है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। देखिए उसको कोई इंसान है, हमें बीमारियां लग जाती हैं, आई प्रॉब्लम्स हैं या गले का कोई बोलने से, जैसे मेरा गला खराब हो जाता है, उसको कोई टॉन्सिस हो गए तो वो लापरवाही करके वो बड़ी बीमारी बन जाती है, वो कैंसर भी, टीबी भी। जी जी सर, जो फनकारों के लिए होना चाहिए वो है फनकारों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहाफ़ियों के लिए हमने प्रेस क्लब के नाम पे सबको प्लाट्स दे देते हैं, फनकारों को क्यों नहीं ज़मीन और प्लाट देते हैं कि अपना घर बना ले। हम शुरू से मुतालबा करते आए हैं कि फ़नकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। जब उनको अपना घर नहीं होगा
तो कहाँ से गुजारा करेंगे? अच्छा, मैं एक और बात आपकी ऐड जी। मैं फरजाना शाह, मैं उनसे भी बात करती हूँ। अच्छा, एक होता है देखिए अफोर्डेबल आर्टिस्ट भी है, उनकी फैमिली, जैसे अमित भाई ने कहा, कुछ लोग होते हैं अफोर्डेबल होते हैं कि बहुत है, फैमिली बहुत है, वो लोग उनको भी हैं। जरूरत नहीं है, ये उनकी बात गरीब हो बात- रही गरीब है। आर्टिस्ट की जो बात। ये हैं जो बेचारे इतने अफोर्डेबल नहीं है, ठीक जी, है, बेघर लोगों मिडिल की बात क्लास कर के रहे हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बैक एंड में उनके पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स को अपने घर का फाइनेंशियली सपोर्ट है, लेकिन बच्चा टैलेंटेड है, आगे जाना चाहता है, ये उनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो अफोर्डेबल है वो इसको नहीं, इस सिचुएशन को या इसको अवेयर नहीं कर सकते, वो उनको नहीं आपको ज़रूरत है। लेकिन जो लोग डिजर्विंग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको प्लॉट स्कीम या घर की स्कीम या हेल्थ कार्ड बेशक वो डिजर्व करते हैं, उनको ही चाहिए वो ले। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे एक कॉलर है हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? फरजाना जी, फरजाना शाकिर बात कर रही हूँ मैं। आपका शो सभी बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैंने अभी तक आपके जितने भी प्रोग्राम देखे, मैंने वहाँ से देखना स्टार्ट किया है जहाँ साबी आपने कवाल बुलाए थे ना, उनकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह। फिर आपका ये मतलब कंटिन्यू मैं देख रही हूँ, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट आई हुई है, नसरीन नाज, और हमारे आर्टिस्ट पुराने जो है, मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। चेयरमैन साहब जो आए हुए हैं, इनको भी मेरा सलाम, दोनों आर्टिस्टों को भी। हमीद भाई, जी 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 बिल्कुल, हमीद भुट्टो को जी। आपका सलाम पहुंच गया है। और इंशाल्लाह फरजाना जी, और- आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए बोलिए। जी, मैं ना आपका जो ये चल रहा है प्रोग्राम का, शेफ एक्टिंग का, ये जो आना चाहे आपके प्रोग्राम में, तो मैंने आपके उसमें डाला था फेसबुक के ऊपर, तो मैं आना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप मैं अपना कुकिंग- नंबर लिखवाएं कुकिंग फरजाना जी, बहुत अच्छी आप कर लेती हूँ। तो आपने मुझे नंबर भी भेजा था, लेकिन वो कि क्या मतलब भेजना है, कोई तरीकेकार का मैंने कल पूछा रात को आपसे। आप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उन पर्सन से 12 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फरजाना। अच्छा, अब मैं माशाल्लाह जो मैं अभी अमीद भाई से फिर रब्ता करूँगी, और हमारे जितने जो हैं सीनियर पीटीवी से बिलोंग करते हो, सीनियर आर्टिस्ट, क्योंकि पीटीवी एक वाहिद इदारा था जहाँ से लोग निकले हैं, और अभी काफ़ी लोग वो जो हैं वो काम नहीं कर रहे, और कुछ लोग डिसहार्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं उन सबको, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मुस्कुराती सुबह के प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको मौका देंगे, वो हमें अपने प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में शर्फ बख्शें, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। नसरीन बाजी, आपसे लोग कितना मोहब्बत करते हैं, देखें, मैं समझती हूँ उनकी ही मोहब्बत है जो हमें जिंदा बहुत किया। दफ़ा दिल बर्दाश्ता हुई, काफ़ी ऐसे मोड़ मुझे आए कि बस अब चुप करके बैठ जाऊं, आय अल्लाह। लेकिन ये मेरे प्यारों की मोहब्बत है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। बड़ी बात है। सबीन मुझे इस फील्ड में मैं समझती हूँ 35-40 साल तो हो चुके फिल्मों में हैं। हीरोइन भी रही, हिंदी फिल्मों से हीरोइन में रही। वक्त था, अच्छा, लेकिन नहीं अभी भी आज तक अभी भी फिल्मों में, हीरो है, हाँ, क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आजकल का जो मैं दौर देख रही हूँ ना, कि उसकी माना हर किसी को एक दूसरे से शिकायत है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस अरसे में ना मुझे किसी से शिकायत रही है, क्योंकि हमारी अच्छा, एक मोहब्बत बहुत वो पहले आपके थी, लिए वो आज कॉलर तक है, सरप्राइज जरा सुन ले। सीनियर आर्टिस्ट अनवर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। बेहतरीन शख्स है। बेहतरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी, देख रहे हैं मेरा मुस्कुराती सुबह विद सभी मॉर्निंग शो। हाँ, मगर बहुत अफसोस हो रहा है कि मौजू आपका जो है ना बहुत ही कैसे टॉर्चर किस्म का मौजू है ये। अनवर भाई, मेरा सलाम, और माशाल्लाह आप हमारे मुल्क के लीजेंड हैं, और आपने कितना काम किया है, आपको सलूट सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भाई, मगर ना ये अफसोस मुझे होता है कि हम फनकार क्यों पैदा हुए। अल्लाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला अनवर भाई ऐसा ना अल्लाह कहें। नसीबों में ताला था। ने हमसे बेपनाह मोहब्बत की थी और हमको फनकार बना के इस दुनिया में भेजा ताकि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई हमारे साथ कि हमारा जो फन है वो हमारे तो खैर काम नहीं आया। कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी बेलौस लोग होते हैं, हम तो सिर्फ काम तो इबादत समझ के, खिदमत समझ के करते हैं, तो उसका हमें सिला नहीं चाहिए होता। लेकिन जो टॉर्चर हमें माशरे ने दिया है, जो लोगों ने दिया है, अनगिनत फनकार इतने बड़े बड़े जिनकी मिसाल आप पूरी दुनिया में दे सकते हैं। हमारे यहाँ नूर मोहम्मद लाशारी साहब थे, हमारे यहाँ क़याम सरहदी साहब थे, हमारे यहाँ कौन नहीं था, मगर हमने इनमें से किसी की कदर नहीं की। ये सब के सब कसम फरसी में इंतकाल कर गए और अभी ये प्रैक्टिस जारी और सारी है।
अब भी इस वक्त ऐसे फनकार हैं जो बेचारे एक तो इज्जत की वजह से किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फनकार की जो खुदी होती है वो दूसरों से ज्यादा होती है। वो बेचारे ना कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम करेंगे तो दुनिया उसे कहेंगे लो भाई कल तक तो बड़े हीरो थे, आज ये कर रहे हैं। तो एक अजीब तकलीफ है जिंदगी वो गुजार रहा है बेचारा, और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं है, न हुकूमत की सतह पर, न सोशल मीडिया पर, न कोई और जितने मुखैर हजरात हैं। इन कमबख्तों के पेट में इतना पैसा, ये करेंगे क्या इस दौलत का, ले जाएंगे कहाँ इसको? कल ये मर जाएंगे कमबख्त तो इनको भी उसी 2 गज कपड़े में लपेट के दफना दिया जाएगा। सही। तो जो फनकार जिस तकलीफ में है, तो यार उसकी तकलीफ तुम दूर नहीं कर सकते? तुम जरा गौर तो करो, तुम कर क्या रहे हो? अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, बिल्ली भी अपने बच्चों को खाना खिला देती है, तो तुम इंसानियत की खिदमत करने में इतने कंजूसी क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को कब गैरत आएगी, कब शर्म आएगी? और गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंटें आई हैं अब तक, जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, किसी फनकार की पजीराई करते हुए मैंने तो नहीं देखा। मेरे सामने की बात है, मुझसे पूछा गया जब मैं अजीज के लिए गया था, अब्दुल अजीज हमारे बलूची के बहुत बड़े फनकार थे, मैंने कहा था भाई इसके लिए कुछ करें, तो मुझसे पूछा गया था ये कौन है अजीज साहब, अब आप अंदाजा लगाइए। फिर मैंने 2 तस्वीरें निकाली उसकी, एक में वो मुशर्रफ उनको तमगा लगा रहा है और एक में जरदारी उनकी म्यूजिक में डांस कर रहा है। मैंने उसकी शक्ल पे जाके मारी थी मिनिस्टर के, मैंने कहा ये है अजीज बलोच सिंगर। यानी तुम लोगों को अपने फनकारों का पता ही नहीं, तुम वजीर बने बैठे हो, तुम मुशीर बने बैठे हो, तुम पता नहीं क्या क्या बने बैठे हो, तुम लोगों को अपने फनकारों को कुछ पता नहीं है। फनकारों के नाम पे पैसे लेते हो, खा जाते हो। फनकार बेचारे के घर में रोटी नहीं होती, वो किसी से भीख नहीं मांग सकता, कोई काम नहीं कर सकता। यार खुदा के वास्ते डरें अपने परवरदिगार से कि कल आप पे भी ये वक्त आने वाला है। मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ बैठ के बातें न करें, हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए और इन कमबख्त इक़्तिदार में जितने आए हुए लोग हैं इनको दफा कर देना चाहिए। हमें उठ करके इनकी ऐसी की तैसी हमें कर देनी चाहिए, ताकि हमारा माशरा सुधरे, हमारा मुल्क सुधरे, हमारे फनकार बेचारे भी इंसानों की तरह जी सकें, उनके बच्चे भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार। बिल्कुल अनवर भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत करता हूँ। आपने खरी सच बात की और यही बात हम कर रहे हैं कि फ़नकारों का दुख इतना बड़ा है, मगर जो फ़नकारों के लिए जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया। मैं उनकी बातों से काफ़ी ज़रा सा उदास सी हो गई हूँ, डिसार्ट सी हो गई हूँ, लेकिन अल्लाह पाक अनवर भाई आपको हिम्मत दे, हौसला दे, और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ जब बुलवाऊंगी तो यहाँ पे उन सब आर्टिस्ट को बुलवाऊंगी, और जिस तरह हमीद भाई ने बात की है बिल्कुल ओपनली बात करेंगे। जब ये लोग इतना पैसा लेके बैठे हैं तो कहाँ लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स ये बेचारे आर्टिस्ट जिनको ज़रूरत है उनको देनी है। नसीन बाजी, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है मैं काफ़ी वो हो गई हूँ, जिससे आप यकीन करें मैं कॉल के बाद काफ़ी हो गई हूँ। दिल बहुत छोटा है हम लोगों का, हम सब स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आते हैं ना, लेकिन हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के, और दिल करता है कुछ करें। छुपे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें बहुत सारी नहीं कर सके, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इस पे पूरा दिन भी बात करें तब भी बातें ख़त्म नहीं होंगी। बड़े लंबा टॉपिक है और मसाइल बहुत हैं, और फनकारों के मसाइल इतने हैं कि मैं उनकी एक एक मसले में बात करूं तब भी आपका प्रोग्राम। अच्छा टाइम हो गया, अब अमित भाई आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बुलवाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू, जज़ाए खैर, आपका बहुत शुक्रिया। नसीम बाजी आपका बहुत शुक्रिया, ये आप मेरी प्यारी बहन के लिए गिफ्ट। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ये आप कर लिए, और अमित भाई आपके लिए फायजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से, और इंशाल्लाह ताला हम लोग अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं हेल्थ सेगमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं अपने हेल्थ सेगमेंट में, और इससे पहले एक आर्टिस्ट का हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा था और बहुत ज़बरदस्त रहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और हम हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लेकर आते हैं। और आज जो हेल्थ सेगमेंट में चेंज ये है कि हमेशा कहते हैं भाई बीमारियों की बातें बातें बातें, कुछ भी प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। तो आज हमारे जो है कुकिंग सेगमेंट में भी वो प्रोडक्ट यूज़ होगी, और हमारे हेल्थ सेगमेंट में भी, और हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट जो होते हैं, बड़े मज़ा आता है उनके साथ, गपशप रहती है,
और वो ना सिर्फ एक हर्बलिस्ट हैं बल्कि उनके आबाओ अजदाद इस फील्ड से रेलिवेंट हैं। तो इसीलिए आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत माना जाता है वो है एलोवेरा। आज वो उसकी अफादियत के बारे में बताएंगे और एक और न्यू चीज़ लेकर आए हैं जो हमारे लिए हमारे तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करेगी, वो वही बताएंगे। सरप्राइज़ है क्योंकि मेरे सामने तो रखी हुई है, मैं तो सरप्राइज़ ही कहूँगी, तो वो उसके बारे में भी बताएंगे। और आज हमारे किचन सेगमेंट में भी एलोवेरा यूज़ होगा। एलोवेरा बहुत अफादियत रखता है, तो बताने वाले कौन है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा बताऊंगी लेकिन वो जब बताएंगे तो वो स्टेम के साथ ऑथेंटिक होगा। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत ओए है। बड़ी बढ़िया चीज़ां लेके आयो, की ले आयो तुसी? आज का असल में ये एलोवेरा घी कवार, जिसे कवार भाटा कहते हैं ओके। गुजराती में, और कवार गंडा जो है बंगाली में कहते हैं। ओके, ये दुनिया में बहुत मशहूर तरीन एक अल्लाह ताला की तरफ से एक जड़ी बूटी जिसे हम हर्बल कहेंगे, जी जी। हर्ब है और हर जगह पैदा होती है, बहुत आसानी के साथ ये मुयस्सर है। और इसके अंदर जो गुदा है वो असल में बुनियादी तौर पर वो बहुत काम का है। अच्छा, बड़ा कड़वा सा नहीं होता ये? हाँ, इसकी कड़वाहट भी दूर करने का बहुत सारे तरीके हैं। मिठिया मिठिया गल्ला कर ले। हाँ, ये असल में ग़िज़ा भी है, खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और बतौर दवा भी इस्तेमाल होती है, बतौर मसाज इस्तेमाल होती है, चेहरे पर मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। जबरदस्त। और आज अब यह है कि नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि ये एलोवेरा जो है ये घी कवार कहलाता है। इसमें पंजाबी में कवार गंदल भी कहते हैं। ये अमूमन हमारे घरों में होती है और इसको इस्तेमाल करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। आज कुछ रेसिपीज़ भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये किन किन अमराज में बेहतरीन तरीके से बॉडी के लिए कामयाब है। ये लैकोरिया जो ख़वातीन में हो जाते हैं बीमारी, उसके लिए लाजवाब है। मैदे और जिगर के लिए और ख़ास तौर पर आंतों के इन्फेक्शन में एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चेहरे पे इसका मास्क बना के लगाए जाते हैं और बालों में भी इसका ऑयल लगाकर बालों में भी लगाया जाता है। वाह, जबरदस्त। और ये एक इसका जो छिलका है ग्रीन, एक तो गूदा है वो तो मैं चाहती हूँ इसको जरा ये जो एलोवेरा की अफादियत बताने इसको जरा कैप्चर भी करें साथ साथ ना, ताकि लोगों को पता चले एलोवेरा की शक्ल कैसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पता चलना चाहिए ना। ऊपर का जो सर बता रहे हैं अफादियत, तो इसके बारे में पता। ये एलोवेरा जी आ गया स्क्रीन पे नाजरीन। अब आप बताइए सर, इसका आपने कहा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि ये भी इनटेक कर सकते हैं। और बताइए ताकि ये जोड़ों के दर्द के लिए, ओए जबरदस्त। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जोड़ों के दर्द के लिए। इसका अगर इस्तेमाल आप मुकम्मल तरीके से सीख जाएंगे तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए ग़िज़ा भी है, ये खाने में भी इस्तेमाल करेंगे, ये जूसेस में भी है, इसका कहवा भी बनता है और इसके लिए आपको कोई परेशानी भी लाक नहीं होगी कि आपके घर के लॉन में ये लगा हुआ है और हर घर में ये लगा हुआ नज़र भी आता है और आप खुद भी इसको अपने घर में लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि अगर इसका हम इस्तेमाल। अच्छा, आप एक और बात कह रहे थे, एलोवेरा का जो है ना कोई सीजन नहीं है, तो हर सीजन में लग सकता है और इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं। ये 12 महीने होता है और इसको कोई ज्यादा इसकी देखभाल की भी जरूरत नहीं है। ये खुदरा पौधा है। अच्छा, ये जी हाँ जी, आप हर जगह लग भी जाता है, लग जाता है, गमले में भी, जमीन में भी, आप समझिए ना, इसके लिए कोई खास वो। अच्छा, मैंने एक वो मुझे एक लेडी भी बताई थी कि इसका अगर पत्ता भी लगाएंगे ना, वो भी थोड़े दिनों बाद जड़ पकड़ के वो भी मतलब उग जाता है। जी हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लोग तो इसके जो है ना पत्ते काट के फ्रिज में रख लेते हैं और उसका जैसे इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रेश एलोवेरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसको काट के इसका गूदा निकाल लिया जाता है, गूदे को ग्राइंड करके आप क्यूब्स में रख दें। ओके। और क्यूब्स में जमा दें। और ये देखिए कि ये जो है जूस इसका बनाया जाता है किसी भी शरबत में, किसी भी बजूरी के शरबत या इमली आलू बुखारा का शरबत उसकी अफादियत क्या होगी? इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अफादियत तो ये है कि ये मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, मैदे का इन्फेक्शन, अल्सर, ख़ास तौर पे अल्सर के मरीज़ जो हैं उनके लिए, या आंतों का इन्फेक्शन है उसके लिए, लैकोरिया के लिए, जोड़ों के दर्द,
जो गंठिया जिसे कहते अल्लाह, हैं, ये जो उसमें आपने बहुत कहा ना लिखोरी, ये बेहतरीन चीज़ खवातीन को ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, ये इसकी वजह से उनकी हड्डियों में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं और उन्होंने आज जो लेकर आए वो एलोवेरा से रेलिवेंट है। लेकिन अगर आपको कोई और भी वुमेंस को या किसी खवातीन को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हकीम साहब को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, उनका नंबर भी मुस्तकिल चल रहे हैं। आपने कहा देखिए खवातीन को तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो मतलब इतनी मर्द हजरत को नहीं जितनी खवातीन, क्योंकि पूरा घर को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं जी और हाँ। फिर उनका फीडिंग भी कर रही होती है बच्चों को, तो फिर उनको तो ज्यादा न्यूट्रिशन ये बहुत जिम्मेदारी है खवातीन के लिए। सर ये क्योंकि वो बताइए, जॉब के साथ साथ जो है वो घर की जिम्मेदारी छुपा के रखा हुआ है फूलों के पीछे, तो मैं इतनी देर से देख रही ये मेरी हूँ। जिंदगी का हसीन तरीन तजर्बा, तोहफा और काबिश है। निचोड़ है यानी कि निचोड़, जिंदगी- ये समझिए कि ये जो कुछ मैंने इसमें अच्छा। चीजें अज्जा हैं, 101 जो है इसमें हर्ब्स और जड़ी बूटियां और जवाहरात शामिल हैं। 101। जी हाँ, ओ माय गॉड। इसमें बहुत सारी बहुत कीमती तरीन दुनिया की मैं समझता हूँ सुपर मेडिसिन जो अच्छा, है सोने का भाव उससे ज्यादा है या सोने का ये भाव है? बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, ये सोना इससे आगे कुछ नहीं है। अरे भैया। और इसमें गोल्ड भी है, इसमें हम ये समझे कि चांदी और दीगर अज्जा हैं मौजूद, जवाहरात मौजूद हैं। इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान और सच्चे मोती जिसे मरवारीद कहते हैं, अरे भैया। मरजान, अकीक और ज़मुर्रद, पुखराज, नीलम, लाल बदख्शां। इन सब से क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया की एक कॉलर है हमारे दरमियान सर सबसे आपके लिए। कीमती तरीन जो है हाँ। वो अज्जा से इसकी तख्लीक की है। चले हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या पूछते हैं? हकीम साहब मौजूद हैं। अभी असल में मेरी कजन है, उन्होंने इनके पास आई थी, उनके जोड़ों के दर्द का मामला था, तो अच्छा। इनके मकसद से आई थी, तो उन्होंने कुछ ग्रीन कलर के कैप्सूल दिए थे, मेरे ख्याल में अस्करी ग्रीन था या क्या था कुछ था, तो उसका असल में समझ लेते कि आए वो शुगर पेशेंट या कोई दूसरी बीमारी वाला बंदा भी खा सकता है या खाली जोड़ों के दर्द का ही बंदा खाएगा वो कैप्सूल? चलिए, तो ठीक है। ब्रीफ कर दें। ओके ओके, पूछ लेते हैं अभी। हाँ, ग्रीन भाई ये क्या है? मैं अस्करी इसी ग्रीन? के बारे में ये अस्करी ग्रीन के नाम ओके, से अच्छा ठीक है। ये कैप्सूल हैं और मैं इसका आपको नाज़रीन तजर्बा भी करके भी दिखाता हूँ। और ये खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़ों सबके लिए इसकी खास मिकदार इस्तेमाल अस्करी की जाती ग्रीन है। मैजिक हो गया ये। बिल्कुल, अस्करी बिल्कुल। ग्रीन मैजिक हो गया ये। ये समझे कि ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये दिमागी ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, यानी 100 बीमारियों से ज्यादा इसमें यानी आने वाली बीमारियां पहले से सेव कर ले हम लोग अपने आप प्रिकॉशंस को। के लिए भी इस्तेमाल किया जाती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू जी हाँ, पूरी जी हाँ। करती है इसका मतलब। इसमें आप ये समझें कि ये दिल के इमराज, तमाम दिल के इमराज के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल ओके। की प्रॉब्लम है, ब्रेन ब्लॉकेज, बॉडी की जितनी ब्लॉकेजेस हैं ये तमाम उन ब्लॉकेजेस को खोल देता है। अभी मैंने इस पर लेबल नहीं लगाया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ नाज़रीन। वो इसलिए नहीं लगाया, फिर वो छुप जाती ना, वो बोतल पूरी हाँ, कवर्ड हो बॉटल छुप जाती है। जाती है, वो कैप्सूल अच्छा, नजर कुछ नहीं आते। प्रैक्टिकल कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके वाओ। सामने ये एक दवा है जिसे ओके, आप कहते हैं ठीक है। पायोडीन। ये अच्छा। जख्मों पर लगाई जाती है। जी, इसके जी। चंद कतरे मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये जरा प्लीज ये कैप्चर देखिएगा। कीजिएगा। ये पायोडीन डल पायोडीन गई। के चंद कतरे डाले इसमें मैंने, और ये अपना इसने कलर आ गया पायोडीन का, जो कि आप जख्मों पे लगाते हैं। यानी कि दिखा रहे हैं कि ये देखो कलर पानी का हो गया चेंज। अब हो आप चाहे गया। जर्दे का रंग डालें या पायोडीन डालें, Exactly. ठीक है ये ना? बॉडी में इस तरह क्लिनजिंग करेगा कि जिस तरह ये अभी आपके सामने है, ओके। ये बॉडी के तमाम नालियों को खोल देगा, खून को साफ करेगा। एक और स्पून टॉक्सिन से दीजिएगा, निकालेगा। एक स्पून दे दीजिएगा मुझे शरोस, एक स्पून दीजिएगा। ये कैप्सूल मैं आपके सामने खोल के इसमें डालूंगा और ये देखिएगा कि ये पूरा कलर जो है इसका चेंज फहमीदा कराची से जी, ये अस्सलाम normal वालेकुम। कलर में आ जाएगा। फहमीदा अस्सलाम वालेकुम। ये देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहमीदा अस्करी साहब मौजूद हैं, हर्बलिस्ट। क्या पूछना है आपने? जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे को जोड़ों की तकलीफ है, तो उसके लिए कोई ऐसी मौसर दवाई है? अभी आप प्रोग्राम गौर से देखें, मौसर दवाई हकीम साहब का नंबर चल रहा है, आप देख लें। बेटा, ये जोड़ों के दर्द के लिए जो मैं आपको जादुई। ग्रीन के नाम से दे रहा हूँ, ये लाओ दो। ये दवा जो है ये मैंने इसमें जहाँ डाली, ये देखिए अभी दवा भी डली है। और ये ये इसमें जो मैंने डाली पायोडीन, ये पायोडीन का कलर बिल्कुल खत्म करके ये दवा देखिए जैसे ये मिक्स हो रही है, ऐसे ही खून में टॉक्सिन्स को ये साफ कर देगी। देखिए अभी पूरी तरीके से मिक्स नहीं 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 नहीं, वो हो रहा है, हो रहा है। और ठीक वो है। कलर को बिल्कुल खत्म कर दिया।
इसी तरीके से खून को साफ करेगी, इसी तरीके से ये खून की नालियों वो कलर तो चला ही गया, ऑरेंज कलर जो ये था। ऑरेंज कलर जो है वो खत्म हो गया Right, वो- इसका। और ये बिल्कुल आप ये Wow. देखिएगा बिल्कुल फ्रेश जो है ये पानी की तरह सफेद हो गया, ओके। समझे ना। आप नाज़रीन, इस तरह आपके अंदर जो जितने टॉक्सिन एलिमेंट है ना, वो इस प्रोडक्ट से, यानी कि क्या नाम है इसका, अस्करी ग्रीन। अस्करी ग्रीन से आपको क्लीन कर देगा जो आपके देखिए, जो प्रॉब्लम टॉक्सिन एलिमेंट है। यही कहना चाह रहे हैं आप? Exactly. बहुत सही, ये तो ये- दिस इज अ मैजिक। यार ये समझें कि ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही दवा अगर आदमी पूरे 91 डेज खा ले तो पूरी बॉडी से कैंसर की जो है वो डिजीज खत्म होती है। एक डेली खा ले, हर किस्म का कैंसर खत्म होता है, 1 से 2 कैप्सूल है। एक मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल वो बिफोर खाना शुरू करे तो उसको प्रॉब्लम ही ना हो ना, बिल्कुल, ये खाने से पहले खाया जाता है और ये पूरे बॉडी सारा दिन न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी रहेगी। एग्जैक्टली आदमी इस तरह एनर्जेटिक रहेगा कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं लाक होगी। और छोटे कद के बच्चे, ओके, उनका भी कद हाइट, ये बोन्स को ग्रोथ करता है। बड़ी बात है। इसी तरीके से जो मोटे, बहुत ज्यादा मोटापे में मिसेस आ गए हैं, वजात कॉलर है जिनकी- आपके दरमियान में, अभी बात करना चाह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस वजात जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मुझे हकीम साहब से औलाद के बारे में पूछना था। जी 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 पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम जी जी हकीम साहब, मैं आपके पास अभी लाइव देख रही थी आपको, तो बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ, औलाद के सिलसिले में मैं पूछना चाह रही थी जी जी कि मतलब मैंने बहुत से इलाज करवा लिए हैं बट कोई फायदा नहीं हुआ मुझे ना। अच्छा अच्छा जी अच्छा, ये आपके हार्मोनल सिस्टम ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे भी सारे टेस्ट नॉर्मल है, हस्बैंड के भी सारे टेस्ट नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस वजात, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, जाहिर सी बात है, अगर नंबर चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, फिर भी आप इनसे बात हाँ करें। बिल्कुल, बात अच्छी बात है कि आप मुझसे बाकायदा तफसीलात भी क्योंकि लेते कुछ हैं, लेकिन लाइव बातें मैं नहीं कुछ हो और सकती। चीजें भी आपको हाँ, बता वही ना, देता लाइव हूँ बातें नहीं बोल क्योंकि सकते। इनका लाइव कॉल आई है। हाँ। और अब मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला खवातीन में सही और बात। मर्दों में बे औलादी का बहुत ज्यादा मसाइल बहुत पैदा हो ज्यादा, रहे हैं। बहुत ज्यादा। और मैं जो ये पावर गेनिंग दिखाया तो मैंने कैप्सूल दिखाया, ये असल में ये आपके खवातीन के हार्मोनल सिस्टम को भी एक्यूरेट करते हैं और इसी तरीके से जो मेल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी नॉर्मल करते हैं। ओके, अच्छा, ये है कि आप मुझे रिपोर्ट्स भी भेजिए, और अगर कराची में है तो कराची में मेरा क्लिनिक है, इस गुलिस्तान जौहर में मैं बैठता हूँ और मेरे नंबर्स आपको चल रहे हैं। मैं इस वक्त आपको एड्रेस नहीं बताता, आप मुझसे फ़ोन करके ना मुझसे एड्रेस मालूम कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको टाइम दे बिल्कुल। दूंगा। अच्छा, ये मैंने तो ऐसे, मैंने कहा उधर देख रहे हैं और मैंने ऐसे छुपा ली ना, तो हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरजाना यूनुस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बात नहीं करने देंगे लोग। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेमतें बरकतें हैं, बहुत खुशी होती है सर। अस्करी साहब को बहुत सारी बहुत शुक्रिया अस्करी साहब को, बहुत दुआएं दी शुक्रिया। आपने मुझे दी, और हमारी कोशिश है कि इस मॉर्निंग शो पे ऐसे लोगों को बुलवाया जाए जो आप लोगों को एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर सके, आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर कर आज सके। आज बहुत खुशी हो रही है, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी बीमारी हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। इतनी तकलीफ में है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन अभी बातें सुन के हम आधे समझो हमारी मर्ज खत्म हो गया। एक कहते ना दिल लिखी हुई है, मुझे ना अभी समझो 2-3 महीने से शुगर एडवर्स हुई है और मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, बहुत। यहाँ के मुझे तकलीफ ये है कि मैं नमाज बैठ के पढ़ती हूँ, तो अल्लाह मियां मुझे इतनी खैर दे कि मैं नमाज खड़े होकर पढ़ूँ। तो मुझे जरूर बताइए कि ये बात भी आपके पास कहाँ से मिलती है और ये आना पड़ेगा या हम आपको फोन करें तो ये आप पहुँचाएंगे। मुझे बहुत सारी दुआ यकीन कीजिएगा, मेरे दिल से अपनी बेटी के अल्लाह, बस आप इतना इट इज वो ना हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा जी आपकी हाँ। कॉल का। सर देखिए कितनी मैं मोहब्बत इनको है। बिल्कुल Really, अल्लाह ताला यकीन आपको करें। सेहत सलामती दराजी उम्र अता फरमाए। आमीन, आमीन। मेरी दुआएं सब कॉलर्स के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं। और ये है कि आप बिल्कुल अगर कराची में हैं तो मेरे मतब में तशरीफ ले आएँ और मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन दवाइयाँ तजवीज़ कर दूंगा। और आप ये है कि नंबर मेरे जो हैं इस पर चल रहे हैं स्क्रीन पर। और ये है कि जो दूर दराज के लोग हैं जो पाकिस्तान से दीगर ममालिक में भी बैठे हैं और दीगर शहरों में भी हैं, वो व्हाट्सएप पर जो है वो अपनी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह मुझे भेजें। और अल्लाह ताला ने देखिए कि इस वक्त ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है जो व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं और पूरी दुनिया के पूरे दीगर शहरों अच्छा, एक कॉल लेके ब्रेक होती है। तो मैं उनको दवाइयाँ एक और कॉलर है, वो आप उनसे फिर हम ब्रेक में हम डिटेल में बात करेंगे। जी शबाना हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी बात कीजिए, बात करें। मुझे डायबिटीज भी है और मेरे पैरों में बहुत जलन रहती है तलवों में, और मेरा वेट भी ज्यादा है, मुझे इसके लिए कुछ बताएं। अच्छा इनके चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अभी बताते हैं। अच्छा आपने डिटेल में बताना, एक छोटी सी ब्रेक है, इजाजत है? जी, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद लेकिन हकीम अस्करी साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। आप हैरान होंगे कि आज सभी किचन में क्या है, तो वो औरत ही क्या जिसको खाना ना पकाना आता हो। हाउ इज पॉसिबल? क्यों अस्करी साहब, ठीक कहा ना मैंने? तो आज हम जो है बात करेंगे, क्योंकि आज बन रहा था चिकन, हमने किया था चिकन का सोचा था, तो उसमें एक स्पेशल, क्योंकि अस्करी साहब हमारे साथ हमेशा किचन में अपनी कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है, तो हमने उसको ऐड किया है, और ये है एलोवेरा। जी अदील साहब, लुक एट दिस, ये है एलोवेरा। और जी अच्छा इधर देख रहे हैं जी अदील, ये देख रहे हो, ये है एलोवेरा। और आज हम लोगों ने, क्योंकि अस्करी साहब ने स्पेशल कहा था, अब इसका सिंपल इज दैट, हमने क्या करना है, आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा, और चिकन का भी बनाए, बीफ का, जिसका भी आपने बनाना है। सिंपल इज दैट, हमने इसको एलोवेरा के अंदर जो गूदा होता है हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसकी साइड से कटिंग की और इसके अंदर से इसका गूदा निकाल दिया, और गूदा दिस वन, इसको हमने कर लिया ग्राइंड, ठीक है? अब डिपेंड ऑन यू, जितना आपने कीमा वो करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा थोड़ा सा पानी, क्योंकि एकदम ग्राइंड नहीं होगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा तो ये होगा। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से भुने हुए कीमा, सिंपल ये कीमा ले लीजिए, ठीक है? और उसके अंदर टमाटर, ठीक है, प्याज, और ये चॉप की हुई अदरक, हरी मिर्चें। अच्छा मैं ज़रा कुटी हुई चीज़ें, वो जो पिसी हुई जो होती है ना, ग्राइंड की हुई चीज़ों का ज़रा सा कम इस्तेमाल करती हूँ, और फ्रेश जो है कटिंग की हुई चीज़ों का ज़रा जो है न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो हर चीज़ मेरी ज़्यादा कटिंग वाली होती है, ठीक है? अच्छा हम सिंपल इज दैट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑयल गर्म कर लिया है, ठीक है? और ऑयल में ज़रा हमने डाल दिया है अनियन, एज यूजुअल चॉप किया हुआ प्याज, और ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हमने, अच्छा जी हमारे दरमियान अगर कोई कॉलर भी हो तो अस्करी साहब, मैंने इंग्रेडिएंट अब्दुल रहमान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मैं हकीम साहब से बात करनी है। जी जी फरमाइए। बात कीजिए जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे आप खैरियत से हैं? हकीम साहब मैं ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ जी, और मेरी कीमोथेरेपी चल रही है ओरल में। अच्छा, तो आप कोई मशवरा देंगे अपने हिसाब से, हर्बल के हिसाब से कोई इसमें कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे खत्म हो जाए, या वो कोई आप तजवीज़ देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप मेरे पास तशरीफ लाए। मैं कराची में गुलिस्तान जौहर में, ये ग्लैमर मॉल है, ये एक होटल है लासानिया, उसके बिल्कुल साथ में पेट्रोल पंप के साथ ही ग्लैमर मॉल, वहाँ मैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बैठता हूँ। अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाइए, इंशाल्लाह ये है कि मेरे 80% केसेस जो हैं वो कैंसर के बहुत कामयाब हुए हैं, और मैंने चाहा तो ये आपकी जो केमोथेरापी से आपको जो कमजोरी लाभ हुई है, जिसमें रेड सेल और वाइट सेल की कमी लाभ होती है, तो वो भी दूर हो जाएगी, और उसके रिफ्लेक्ट जो है जो केमोथेरापी के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बॉडी से, और आपकी बॉडी से जो है वो कैंसर वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पट्टे बहुत अकड़ जाते हैं। जी जी, ये कमज़ोरी की वजह से है। आप लाइन पर रहिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आप ये नाज़रीन, ये है कि दूसरा एक मिनट हकीम साहब, ये बताइएगा कि ये टोयोटा की शोरूम के सामने? जी हाँ, बिल्कुल टोयोटा शोरूम के सामने है, वहाँ शाम को बैठता हूँ मैं, और वहाँ तशरीफ लाइएगा, ये गुलिस्तान जौहर कराची में। इसके अलावा मैं टाइमिंग क्या है? टाइमिंग शाम 6 से रात 9 बजे के दरमियान है। आप मुझे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ लाइएगा, ठीक है? इसके अलावा नाज़रीन मैं रावलपिंडी और लाहौर यहाँ भी विज़िट करता हूँ मुख्तलिफ़ औक़ात में, मगर उसमें ये कि आप मुझसे जो दिखाना चाहते हैं वो टाइम ज़रूर लीजिएगा। मैं एक और चीज़, अच्छा एक अस्करी साहब, आज सारा उल्टा कुछ नहीं हो गया, जो है यूसुफ जो है वो बिजी हो गए हैं, उनका किचन मैंने ले लिया है, आप मेरे कॉलर्स को ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना, एक दूसरे का काम मिल बांट के हो रहे हैं। हाँ ये तो खैर यही तो चीज़ें हैं कि जो आप हम मिलकर। अच्छा ये अब्दुल रहमान आई थिंक करीम है, जो उनकी कॉल जो है उनको अपनी डिटेल में बताना। मैं चाह रही हूँ मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो रिपीट कर दूँ, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से है। मैं चाह रही हूँ कि ये कीमा है, ठीक है,
और इसमें जैसे मैंने प्याज डाला, ठीक है, प्याज डाल के ब्राउन कर लें, हल्का सा ज़्यादा ब्लैक ना करें। और मैंने अदरक साथ में डाल दी है, मैंने कहा चॉप की हुई हरी मिर्चें, अच्छा टेस्ट के मुताबिक आप पीसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक और ज़ीरा, जी हाँ मुझे बहुत पसंद है जो, और सिंपल इज दैट। इसमें टमाटर हैं, मतलब जिस तरह बुना हुआ कीमा बनाते हैं अपने स्टाइल में। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, दही डालते हैं। मिसेस शहाब हमारे दरमियान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शहाब, देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ मिसेस शहाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? हेलो। ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे हकीम साहब से बात करनी थी, मुझे अपने थायराइड के बारे में मालूम करना था। ओके, बात कीजिए बात कीजिए बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरी ना हार्ट बीट भी तेज होती है और तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाती है। ये मुझे काफ़ी अच्छे से है, तकरीबन 10-12 साल से भी ज़्यादा। लेकिन ये कि मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे और डॉक्टर ने ये कहा था कि आप भी निकलवा दें, ऑपरेट होगा। लेकिन मैं ऑपरेट से डरती हूँ, तो मैं बस चाह रही कि मैं दवाइयों से मुझे आराम हो जाए। अच्छा तो जी, तो मैं हकीम इलाज, मुझे बहन ने कहा आप हकीम इलाज करवाओ। हाँ इंशाल्लाह। ये है कि आप कराची से बोल रही हैं? जी जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। बोल रहे लाहौर की कराची से? कराची से। ओके ओके हाँ कराची से बोल रही हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। ये तो बहुत आसानी है। मैं ये कि आपको ये बताऊं कि आप मैंने लास्ट टाइम सुहांजना का कावा बताया था, वो कावा सुहांजना का और सुहांजना, पुदीना और छोटी इलायची का ये कावा बनाएं, ये पिएं। और इसके अलावा मैंने जो ये अपने कैप्सूल बताए हैं एलो ग्रीन, ये भी आपके इस मर्ज के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है, जो कि आप 41 दिन इस्तेमाल करें तो आपका मसला बिल्कुल 100% हल हो जाएगा। मैं आपको मतलब दिखाना चाहती हूँ ना आपके मतलब से। अब मेरा मतलब नंबर ले लेना, इनका नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना जी, नंबर स्क्रीन पे ऑन एयर, इनका स्क्रीन पे नंबर भी आ रहे हैं। आप इनके पास डिटेल में जाएं और अपने 12 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। अभी तो अस्करी साहब हमें टाइम दे रहे हैं। बहुत मैं शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे नाज़रीन, आप जो है जैसे प्रोग्राम शुरू होता है आपकी मुसलसल कॉल्स आना शुरू हो जाती है और मेरा इस वक्त मोबाइल जेब में है और मुसलसल बीप कर रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम ये है कि मेरे से जो बात करें आप 4 बजे के बाद कीजिएगा और रोज़ाना 2 से 5 बजे तक के दरमियान जो है मैं फारिग होता हूँ। मैं नाज़रीन आपसे फ़ोन पे भी आपसे रब्ता रखूंगा। अस्करी साहब मैं आज आपको कुछ एक नादिर नायाब चीज़ें। अच्छा अस्करी साहब आप एक मिनट रुक जाए। आपकी कॉलर भी रुखसाना फ्रॉम कराची, लेकिन एक बात जरा डिश की तरफ देखिए, अदील जरा देखिएगा। अच्छा चिकन के अंदर एक अपना पानी होता है, ठीक है। जब मैंने प्याज ब्राउन किया उसमें मैंने अदरक भी डाली और हरी मिर्ची डाली, तो जब मैंने जैसे ही चिकन डाला ना तो उसका अपना पानी होता है और वो सुखाना बहुत ज़रूरी, वरना आपके चिकन में से स्मेल आएगी। रुखसाना फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, इस वक्त किचन में हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल। मैं एक तो ये कि किचन में आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे अंदाज से बना रही हैं, तो आपको भी बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती है माशाल्लाह। तो उनके आपके शेफ के ना आने से एक पैदा हुआ, आपकी हिडन क्वालिटी भी सामने आ गई। और मैं बड़ी देसी स्टाइल में खाना पकाती हूँ, मैं बता दूं हाथ से यूं करके। मैं आपने नोट कर लिया होगा, मुझे मेजरमेंट का इतना नहीं पता। ये घरेलू खवातीन ऐसे ही करती है ना, वो तो शेफ का काम होता है। अच्छा बहुत अच्छा पका लेती हैं, क्योंकि जैसे हमारी वालदा वगैरह ये लोग जब पकाते थे वो कोई मेजरमेंट नहीं करते थे, उनके हाथों में ही सब कुछ होता था। अच्छा अब आप एक काम करें, अस्करी साहब बैठे हुए, आप उनसे कुछ पूछना चाहें प्लीज पूछिए। फरमाइए। जी 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 जी, जी। मुझे ये पूछना है कि ये जो एलोवेरा, जैसे अभी तो एलोवेरा की डिश भी बन रही है, लेकिन एलोवेरा जो है बालों के लिए किस हद तक फायदेमंद होता है? क्योंकि हमें ये लगा कि अगर एलोवेरा को लगाया जाए जब तो बाल धोने से पहले तो कितनी देर लगाएं, क्योंकि उससे ऐसा तो नहीं कि ज्यादा देर लगाने, अगर कोई 3-4 घंटे छोड़ दिया जाए तो क्या बाल नाजुक हो जाएंगे, या मतलब उसको कितनी देर लगाना चाहिए बालों में, और क्या सिर्फ जड़ों में लगाए या पूरे बालों में लगा के उसको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल आपने बहुत काम की बात की है। वाकई कुछ लोग इसे 3-4 घंटे के लिए लगा लेते हैं, उससे नुकसान होता है। ये कम से कम 1 से सवा घंटा तक जो है इसको बालों में लगा के रखें और जड़ों में लगाएं, बालों की जड़ों में ख़ास तौर पे लगाएं। ये इसका तेल भी बनता है, मुख्तलिफ उसमें जला लिया जाता है ऑयल में। ये तिली का तेल जो है
इसमें एलोवेरा जो है तकरीबन 250 ग्राम तिल्ली में, अच्छा किलो के तेल में हकीम साहब अगर आप इनको एलोवेरा का बताइएगा, 50 ग्राम एक डालें। कॉलर और है जी। हकीम साहब, फिर आप इनको डिटेल में बता दीजिएगा। पहले कॉल लेते जाते हैं, फिर आप उनको डिटेल में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? मुजाहिद, कहाँ से? मुजाहिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है मुजाहिद साहब। पूछिए, मैं इधर हकीम साहब से पूछना चाह रहा था, मेरे राइट हैंड का प्रॉब्लम है कि मेरी उंगलियां सीधी नहीं होती हैं। ओह, उंगलियां मेरी जो है ना मुड़ी रहती है, राइट हैंड से मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ मैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? रिहाइश मेरी ये कराची में ही है, शाहफजल कॉलोनी। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 50। अच्छा, ये कब से जी। आपको प्रॉब्लम? ये तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं कि ये शुगर का पेशेंट तो हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन ये कि ये हाथ का मेरा मसला है कि राइट हैंड की जो 4 उंगलियां हैं मेरी हाँ। राइट हैंड की, वो सीधी नहीं होती हैं, तो मुड़ी रहती हैं वो। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम जो है। ये कुछ शुगर के मरीजों में अमूमन जो है असाबी और पट्ठों की और हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये आप जो है पैरों में भी बाज़-औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि पैरों का सुन होना और दौरान खून का कम होना। ये गैंग्रीन भी इसी वजह से हो जाती है कि खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो इसके लिए एक तो आप मैंने जो बताया एलोग्रीन, हमारा ये अस्करी ग्रीन के नाम से है, कैप्सूल है, ये आप इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि आप चूँकि कराची में है, ये आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं भी आजकल कराची में हूँ और आप मेरे मतब में तशरीफ़ लाइए, गुलिस्तान जौहर के मतब में, जहाँ मैं शाम को 5-6 बजे से रात 9 बजे तक जो है मरीज़ों को देखता हूँ। तो इसके अलावा जो है मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ कि अभी एक खातून बता रही थी कि उनके पैरों में जलन होती है, ये जिगर का मसला है, इनके पैरों में जलन होना। ये पैरों के तलों पर जैतून का तेल का मसाज करें। इसके अलावा ये है कि पानी का इस्तेमाल खूब करें और अजवाइन, कलौंजी, आलू, मेथी के दाने, ये हम वज़न ले लीजिए, इसको बारीक करके आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम इस्तेमाल करें। और इसमें अगर मको और कासनी का इजाफा कर दें तो ये बहुत लाजवाब चीज़ बन जाएगी, जो आपके जिगर की भी इस्लाह करेगी और आपके पेट को भी ठीक करेगी। मैं इसके अलावा मैं नाज़रीन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ ऐसी नादिर नायाब चीज़ें जो कि मेरे दादा। सर आपने बाद में दिखाने, कॉलर है साथ साथ दिखाएं सर, एक कॉलर ले लें, आपकी इजाजत हो तो प्लीज। आपके पेशेंट है, मैं क्या करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ये कॉलर? जी कराची से मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी 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 ठीक है जी, मेरा मसला ये है कि मेरी वाइफ का मैंने बहुत इलाज करवाया, 14 साल शादी को हो चुके हैं। अच्छा। तो औलाद का कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक कुछ। तमाम इलाज कराए, रूहानी भी और अद्वियात के जरिए। अच्छा, आप जो है ना अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक तो वो लेकर आइए मेरे पास कराची में ही, और अल्लाह का फजल है ये एक मेरे 80-90% केसेस जो हैं ये इनफर्टिलिटी के बड़े कामयाब हुए हैं और अक्सर जो है ट्विंस हुए हैं। तो आपका ये मसला बेटा हल हो जाएगा। और ये कि आप अपनी भी और अपनी वाइफ की दोनों की रिपोर्ट्स ले आएँ तो बहुत मुनासिब होगा। तो मैं आपको बेहतरीन चीज़ दे दूंगा इस सिलसिला में और आपके घर आबाद हो जाएगा। तो अच्छा नाज़रीन, मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ये मेरे दादा हजूर हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी का के नाम हज़रत इल्लामा इकबाल का ख़त है जो उन्होंने दिया है। ये देखिएगा, मैं आपको ये इल्लामा इकबाल का ख़त है कि जो उनके नाम है और ये बड़ी नादिर चीज़ है। अच्छा जरा सा आपने ये बताना, और एलोवेरा डाल दूं मैं, अब भून गया मेरा कीमा और इसको भूनना है फिर बीच में। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। टमाटर भी मैंने क्योंकि छोटे छोटे काटे थे और इसमें वैसे टमाटरों का एक कलर बहुत प्यारा है। अब आपने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपने ये डालना है एलोवेरा, ठीक है, और आपने ये डालना है और इसको फिर भूनना है, क्योंकि खुश्क कीमा मज़े का बहुत लगता है। पराठों के साथ, नान के साथ आप खा सकते हैं। और आज देखेंगे मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और ये अस्करी साहब की डिश है, ये मेरी डिश नहीं है। मेरा सिंपल कीमा था। रियाना फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। और इतनी प्यारा अरोमा आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम रियाना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जरा इनसे पूछना है कि मेरे पीछे नेक में काफी पेन होता है, सुबह से चक्कर आते हैं, तो इसका मुझे कोई हल बता दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, रेहाना साहिबा को बताएं और हेयर का भी बताएं। और इनको आवाज आ गई आपको? मेरी एज 50 है जी। कहाँ पेन होता है? मेरे पीछे नेक के मोरों में पेन होता है और देखती हूँ तो चक्कर आते हैं। अच्छा, इसके लिए तो बेहतरीन चीज आप मैं जो अभी दिखा रहे हैं एलोवेरा है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है हमारा ये जो बेहतरीन चीज है इस वक्त मेरी जिंदगी का निचोड़ है, तो ये है पावर ग्रीन कैप्सूल है, जिसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ये जोड़ों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। और ये भी आप मेरे क्लिनिक से आके लेके जाएं, मुझे चेकअप भी करवा लें। आप कराची से बोल रही हैं? ठीक है, आप कराची से बोल रही हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आप ये। और दूसरी ये है कि आप एलोवेरा, जिसे घी कवार कहते हैं, कवार गंदल, कवार भाटा भी कहते हैं, ये आप इसका इस्तेमाल मुस्तकिल रखें। दिन में 2 मरतबा इसको जूस बनाकर, इसका शेक बनाकर। हकीम साहब यकीन करो, जरा भी नहीं पता चल रहा इसमें एलोवेरा डला है। रियली बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं कि अफादियत की अफादियत। और मतलब मैं समझी शायद कड़वा सा, मैंने अभी चखा है, मेरी आदत है वो। अब क्या बोलूं, एक घरेलू खातून है मैं चखती। एक जो है ये दिखा रहा हूँ, ये हकीम अजमल खान का खत है। ओके, ये बड़ी नादिर चीज़ है, 100 साल पुराना ये लेटर है, सन 1917 का है। तो नाज़रीन ये देखिएगा, ये बड़ी नायाब चीज़ है जो मेरे दादा हजूर के नाम है, ख़त है। मेरे दादा हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, ये हाज़िकुल हिंद उनका खिताब था। हकीम अजमल खान के शागिर्द थे। और मेरे परदादा हकीम मसील हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी, जो कि हकीम अजमल खान के उस्ताद थे। तारीख़ी हवाले से ये खतूत हैं जो मैं आज नाज़रीन के लिए पेश कर रहा हूँ। ये दूसरा एक और ख़त है, ये है खैरपुर मीरत सिंध में जो है मीर नवाज अलमीर अली नवाज, नवाब मीर अली नवाज, इनका ये ख़त है जो शाही मोहर के साथ है। ये भी उनका तारीफ़ी सनदी ख़त है और ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे दादा, मेरे परदादा और मेरे वालिद, मैं और मेरी 11वीं नस्ल है हिकमत के हवाले से। और ये जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हमारे ख़ानदानी नुस्खाजात का बेहतरीन निचोड़ है। तो मैं बहुत सारे और भी मेरे बहुत सारे खतूत हैं, मैं इंशाल्लाह वक्तन वक्तन आपको दिखाता रहूँगा। ये मेरे पास अमायदीन सल्तनत के खतूत हैं। सर एक कॉलर है सलमान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सलमान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? मेरी बात जी पूछिए, क्या पूछने हकीम साहब मौजूद जी हैं? फरमाइए। साहब, मेरे जो भी चीज मैं खाता हूँ ना मुझे हजम नहीं होती बिल्कुल भी। और वो इतना ज्यादा इशू है कि जब तक सब सीने पर रखा था, इवन पानी भी पीता हूँ वो भी हैवी हो जाता है मेरे। अच्छा, और ये बताइए कि कब्ज रहती है आपको? अच्छा बेटा, आप मुझे ये महसूस होता है कि आपका निज़ाम हज़म ख़राब है। ठीक है, आप लाइन पे रहिए, मैं आपको टीवी चैनल पे देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हकीम साहब, दिस इज एलोवेरा डिश जी। कैसा है? वाह 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 वाह, बहुत वाकई आपने एक वो काम दिखाया है जो कोई नहीं दिखा सकता। आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी ज़बरदस्त है इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि नाज़रीन ये बड़े इनके अंदर सलाहियतें हैं सभी में। इन्होंने आज वो काम दिखा दिया है। मैंने आपके घर भी गया, आपको देखा मैंने, आप बिल्कुल ऐसे एक घरेलू किस्म की खातून, बहुत एक्टिव, बड़ी संभल। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सलाहियतें जो एक एंकर में होती हैं, इनमें उससे कहीं ज़्यादा वो सलाहियतें हैं जो कि घरेलू खातून में होनी चाहिए। झटपट कर लिया, ऐड कर लिया ना। तो बहुत और मैंने चखा है, यकीन करें हकीम साहब, मुझे एलोवेरा का कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इसके अंदर ऐड किया है। क्योंकि इसकी जो कड़वाहट मेरी सोच में थी ना, तो जैसे चिकन का पानी जैसे ओरिजिनल जो है वो पानी होता है वो सुखाया, फिर जब आपने कहा इसका भी पानी होगा, फिर मैंने उसको भी ड्राई किया। जी जी जी। तो वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, ज्यादा नहीं करना, वरना ये ना वो अजीब सी सुकड़ जाए, नहीं हल्का सा उसको रखें। तो बहुत यमी सा है। बिल्कुल। इफ़त फ्रॉम कराची आपके लिए कॉल, आज आपकी कॉल है। मैं 1 मिनट अच्छा होल्ड करें भाई इफ़त साहब। भाई अभी जरा मैं एक साहब, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलर्स आती हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाता। मैं माजरत चाहता हूँ जिनका मैं जवाब ना दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पर कितनी कॉल्स आ रही हैं, समझिए ना। तो आप मुझे कॉल करके जो है अपनी तफसीलात भी ले लीजिएगा। जिन साहब ने ये बताया है मैं नाज़रीन के लिए कि आज एलोवेरा जूस, पुदीना, हकीम साहब यहाँ पे ये कैमरा, पुदीना 20-25 पत्ते पुदीने के, 2 चम्मच एलोवेरा का जेल और सौंफ 1 चम्मच,
इलायचियाँ 2 चम्मच, 2-3 दाने इलायचियाँ के, और आप उसको एक कहवा बना लीजिए और बनाकर उसका पीजिए। जिन साहब ने ये कहा है कि उनको प्रॉब्लम है, साथ ही थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब डालिए और वो पीजिए। सीने की जलन, मैदे की तेजाबियत, आंतों के इन्फेक्शन और जितनी भी प्रॉब्लम मैदे जिगर की हैं वो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। इसमें अगर जिगर का मामला है, हेपेटाइटिस सी है, तो इसमें आप मको और कासनी का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। 6-6 ग्राम मको और कासनी कहवे में डालिए तो आपका हेपेटाइटिस सी भी ख़त्म हो जाएगा। मेरी कोशिश ये होती है नाज़रीन कि मैं आपको बहुत अच्छे बेहतरीन नुस्खा जात दूँ जो कि हमारे ख़ानदानी हैं और ये लाखों नहीं करोड़ों अफराद पे मक्को जो और है वो कासनी आप इस्तेमाल हो लेकर चुकी आइएगा है। अगली बार मैं चाहती हूँ, मुझे बताएं, मैं मक्को और कासनी का अरेंज करते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट अगर मक्को कासनी का ये मौसम तो खैर अगर नहीं है, वैसे अगर मिल जाए, शायद कराची में तो हर मौसम की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, उसके हम कुछ करते हैं, कुछ पिक्चर आप ले आए, कुछ। इफ़त हमारे साथ होल्ड पे सर, प्लीज आपने होल्ड किया है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी इफ़त, सॉरी आपको इतना होल्ड करना पड़ा। बस मैं हकीम साहब से ये पूछना चाह रही थी कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और मेरी शुगर पहले बहुत कंट्रोल थी, लेकिन सुबह अब 200 तक भी होती है फास्टिंग में। तो आप एलोवेरा से बता रहे हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं एलोवेरा को 1 टीस्पून सुबह बगैर कोई शरबत बनाए हुए खा सकती हूँ शुगर के लिए? हाँ, ये पूछना बहुत अच्छी बात। थैंक यू इफ़त। आप बताइए सर कैसे? जी, ये बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एलोवेरा को आप सुबह के वक्त में जो है इमली आलू बुखारा उसके शरबत में एलोवेरा डालिए और 2 चम्मच के करीब एलोवेरा, इमली आलू बुखारा, रात को इमली और आलू बुखारा को भिगो दें, तकरीबन 20 ग्राम इमली और 5 दाने आलू बुखारे के, और उसमें 2 चम्मच एलोवेरा के और पानी डालकर रात को उसको भिगो दें। और जल 2 चम्मच एलोवेरा ग्राइंड करके उसमें डालें, भिगो दें। सुबह निहार वो मान लीजिए इमली आलू बुखारे को, उसका शरबत जो है वो, अगर उसमें चीनी डालना चाहें तो चीनी ना डालिएगा, आप ब्राउन शुगर डालिएगा और सुबह निहार पीजिए। इसके अलावा और ज़बरदस्त चीज़ है कि भिंडी तकरीबन 3-4 इंच की भिंडी है तो 2 भिंडियाँ लीजिए, उसकी गर्दन और दुम जो है वो काट कर दरमियान में आप उसको चीरा दें और पानी में भिगो दें। अगर छोटी भिंडी है तो 3 भिंडियाँ ले लीजिए, पानी में भिगोएं, सुबह उसको मल कर उसका लस निकल जाए, भिंडियाँ निकाल कर उसका पानी पीजिए दिन में 2 मरतबा। बहुत ज़्यादा अगर शुगर है, इंसुलिन है तो 2 मरतबा, वरना 1 मरतबा सुबह निहार पीजिए। और उसके बाद जो है एलोवेरा का जूस 1 घंटे के बाद एलोवेरा जूस पीजिए, इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका शुगर लेवल। हमारे कॉलर हैं फ्रॉम ज़किया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी ज़किया, हकीम साहब मौजूद हैं, क्या पूछना है आपने? मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मेरे पेट खराब हुआ है और जोड़ों में दर्द है। चलिए ठीक है, अभी बताते हैं इसका आंसर। इसको तो बंद करो। वजन ज़्यादा है? वजन ज़्यादा है, वजन बहुत बड़ा है, मेरे वजन तकरीबन 82 किलो है। अच्छा, हार्मोनल प्रॉब्लम और मेरे हड्डियों में दर्द होता है और विटामिन डी कैल्शियम की कमी है जी, और दर्द होती है जिस्म में, सारे पाँव में बहुत दर्द होती है और पेशाब बहुत आता है, लेकिन शुगर नहीं है मुझे। ठीक है। एक बात बताऊं, अब मुझे लग रहा है मुझे बताना पड़। बहुत शुक्रिया आपने ज़किया कॉल की। ये आपकी जो छोटी सी डिब्बी है ना, इसको हाथ में पकड़ ले, मुझे लग रहा है ज़किया को ये चाहिए। और जिस तरह ज़किया ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स की है ना, जो आगे मजीद बड़ी प्रॉब्लम से बेहतर है कि आप अपना वैसे हकीम साहब से नंबर भी ले लें, लेकिन इस डिबिया का इस्तेमाल करना शुरू। हाँ, ये जो है जी जादू अस्करी ग्रीन के नाम से हमारा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें 101 इनकी सारी जिंदगी का निचोड़ है। जब भी समझे कि ये 101 इसमें हर्ब्स मौजूद हैं, जड़ी बूटियाँ, जवाहरात और मादन कीमती अज्जा मौजूद है, दुनिया की सुपर मेडिसन है ये। तो ये आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए, सब्ज़ पत्तों वाली अशिया इस्तेमाल करें और अपना घी, चीनी, चिकनाई और मिर्चों का इस्तेमाल कम कर दें। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी 11 पुश्तों का निचोड़ है। क्या बात है। मैंने आपको खतूत भी दिखाए हैं और मैं अब कुछ दिनों के जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगा तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो नादिर और नायाब नुस्खा जात हैं, जो कि हमारे दादा और परदादा के कलमी नुस्खा जात में से हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है मैं मेरी खुद तकरीबन 60-65 साल का एक एक्सपीरियंस है
अपना और लोग तजुर्बा फायदा है। उठा लें। तो मैं तो ये ये है कहूँगी। कि आप इन चीज़ों से सही कह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि अस्करी साहब को इसीलिए हम अपने मॉर्निंग शो में लेकर आए हैं। हमारे दरमियान कॉलर भी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सरवत हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सरवत, पहले सरवत से बात कर ले, लेकिन आपका बहुत ज़बरदस्त बात कंटिन्यू करूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपने बेटे के मालूम करना है जी, जी, कि उसने जिम ज्वाइन किया था, वहाँ उसके पाँव में ऐसा बल आया कि ओके, चले अभी बता देते हैं। अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगी कि मॉर्निंग शो एवरी फ्राइडे जो अस्करी साहब आते हैं, क्योंकि इनकी मैंने कहा ना आबाव अजदाद जो हैं वो हर्बल से रेलेवेंट है, तो इनके खून में, इनकी बातों में, इनके जहन में हर चीज़ ऐसी है जो हम इनसे जितना भी फ़ायदा उठा सके ना, वो मैं कहती हूँ कम है। आज मैं हैरान हूँ कि इन्होंने जिस तरह मुझे कुकिंग में कहा कि आप जो कुकिंग का सेगमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हर्ब इस्तेमाल करें, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने हमारे अंदर एक जदीद टेक्नोलॉजी, जैसे कहते हैं ना, टेक्निक ईजाद कर दी इन्होंने, टेक्नोलॉजी कह रही हूँ, अभी तो ये बहुत नाज़रीन को अच्छी ये बात पता है। ही नहीं लोगों है। को अवेयर कर दिया ना असल में हकीकत ये है कि दवा, ये हर्बल जो है ये ग़िज़ा है, ये दवा की दवा और सर मैं ग़िज़ा कहती हूँ की मक्कों ग़िज़ा। का साग बनाते हैं हम लोग, अगर मक्कों का सीजन है। हमारे साथ सरीना है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मशवरा करना जी, जी। दौर के हवाले से। उनको हेपेटाइटिस डी हुआ था तकरीबन 9 साल पहले। अच्छा अब उनको हेपेटाइटिस डी भी हो गया है। अच्छा। और उनकी एज है 70 के अब। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता इस कंडीशन में। हो जाएगा, इलाज तो हो जाएगा उनका। लेकिन आपको आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ। अच्छा, कराची से बोल इजीएस्ट रही है, हैं। आप तो इनको कांटेक्ट करके आप आ जाए, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो इंसान डिस्कस करता है, लेकिन कुछ ज्यादा ऐसी कंडीशन हो बिल्कुल। तो बस उसके ये लिए मैं जाना प्रिकॉशंस के लिए बता देता जी। हूँ कुछ चीज़ें इनको, कि चीनी, चिकनाई, मीठा और गोश्त का इस्तेमाल, मिर्च मसाले, अचार, चटनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रीन सब्जियों की तरफ आ जाइए, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह ये है कि ये आधा इलाज तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग़िज़ा के तौर पर है। बाकी ये है कि मैं आपको चाहूँगा कि आप अपनी रिपोर्ट्स हस्बैंड की लेकर, चूँकि कराची में है तो मेरे पास मेरे मतब में तशरीफ़ लाएँ, मेरा नंबर चल रहे हैं और मैंने आपको एड्रेस भी बताया है। आप अपने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर। अच्छा, मुझे एक हकीम साहब की बड़ी चीज़ देखें, जो चीज़ें ये बता रहे हैं जैसे एलोवेरा, आप तो मैं कहती हूँ कुछ भी डुप्लीकेट भी चीज़ खा लेना, जब ऐसी चीज़ों का इंटेक करेंगे ना कुछ असर नहीं होगा, बल्कि इनका असर हो जाएगा कि वो नुकसान भी नहीं देंगे। अब क्या है, आप जाहिर बात है दूध हमें नहीं मालूम पिया हो रहा है या मसाले हमें नहीं, लेकिन हम जो अगर फॉर एग्जांपल ये एलोवेरा, मक्को या करेले या ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दें, तो मुझे लग रहा है उसके साइड कुछ देखिए इसमें जो है ना, लेकिन बाज़ पता होना चाहिए सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लोगों को ज़्यादातर गोश्त की तरफ बहुत रुझान है। गोश्त, मिर्च मसाले, अचार, चटनियाँ, समझे ना, बाजारी, ये असल में बीमारियाँ खरीद रहे होते हैं, पैसा भी खर्चते हैं और बीमार भी हो रहे अच्छा होते हकीम साहब, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ मुझे बताएं, अगले फ्राइडे को आप ऐसा कुछ ला रहे हैं जो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना नाजरीन, किस पे आप टॉपिक बताएं, कुछ अच्छा सा बताएं, क्या करना है आपके पास? सरप्राइज होता है ना। जी हाँ, जी हाँ, हार्मोनल प्रॉब्लम पे करना है या किडनी पे करना है, किस पे करना है, फिर हम उस हिसाब से डिश भी लेकर आएंगे। हाँ, मैं ये अपने वाकई असल में मेरे पास मैं सोचकर कुछ आता हूँ, लेकिन कॉलर्स की इतनी कॉलर बात ही मोहतात नहीं होती करनी थी, है, हमारा टाइम मेरी खत्म हो बात गया भी नहीं होती और सही मानों में उनको प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाता कि नुस्खा सरप्राइज टॉपिक है, यानी कि अगली बार देखना ना भूलिएगा। बस ठीक है, Exactly. चलें जी, वो हमारा टाइम खत्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। और जी नाज़रीन, आप हमें कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन इनका नंबर चल रहा है, वो बेहतरीन तरीका ये कि आप उनको कॉल करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों से मोहब्बत करें और ख़ास तौर पर बड़ों की इज्जत करें और माँ बाप का बहुत एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।